अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम क्रूड ऑपरेशन रिएक्ट का फ्रंट एंड कैसे बना सकते हैं। तो पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हम लोगों ने बैकएंड की एपीआईज बनाई थी मोंगोडीबी का यूज करते हुए, और मैंने इसका वीडियो भी अपलोड कर दिया है सेपरेटली। अगर आपको ये ना समझ में आए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो दे देता हूँ लिंक, आप उस वीडियो को पहले देखेंगे कि इसमें आपको बताऊंगा कि मैंने एपीआईज बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने मोंगोडीबी के साथ एप्लीकेशन क्रिएट मतलब मोंगोडीबी के साथ मैंने एपीआईज बनाई हैं, और नोड जेएस का इस्तेमाल करते हुए, एक्सप्रेस का इस्तेमाल करते हुए। फिर उसके बाद मैंने इसी एपीआईज को यूज़ करना है क्रूड ऐप के अंदर। ठीक है, क्रूड ऐप मैंने अभी अभी एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है रिएक्ट का। ठीक है, मैं बता देता हूँ इसका कमांड क्या है। आपने क्या करना है, npx, ये लिखी हुई है कमांड, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और क्रूड लगा दें आप। ठीक है, मैंने एक बड़ा फोल्डर बनाया, रूट फोल्डर, उसके अंदर मैंने एक एपीआई का फोल्डर बना दिया, उसी के अंदर मैंने रिएक्ट की ऐप का एक फोल्डर भी क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब आपने ये कमांड हिट करनी है, देन आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी क्रूड ऐप के नाम से। सही है, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई एप्लीकेशन मैंने बना ली है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रन करके चेक करता हूँ। तो रन करने का तरीका ये होता है रिएक्ट की ऐप को, एक मैंने टर्मिनल में क्या किया है कि यहाँ पर मैंने बैकएंड की एपीआईज रन की हुई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टेड टू द मोंगोडीबी आ रहा है, और यहाँ पे मैंने एपीआईज का एक फोल्डर भी बनाया हुआ था, उसी वीडियो में मैंने बताया है पूरा का पूरा प्रोसेस। और इधर मैंने जो है वो डेटा भी कुछ ऐड किया हुआ है डमी। ठीक है ना, यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन के अंदर अगर मुझे कोई भी डेटा क्रिएट करना होता है तो मुझे इस फॉर्मेट में डेटा को फेंकना है, जिसके बाद है ना आपके एपीआई के थ्रू डेटा जो है इंसर्ट हो जाता है मोंगोडीबी की डेटाबेस में। ठीक है, मैंने पूरा वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, फिर आप इसके अंदर आ सकते हैं। और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको जो है एक से एक चीज गाइड करता रहूं। अच्छा, मैं सेपरेटेड वीडियो भी बना के डाल दूंगा, और इसके साथ भी हो सकता है कि मैं मोंगोडीबी का जो डेटा, मोंगोडीबी के एपीआई बनाने का जो तरीका है वो भी मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूं। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट। तो देख लेते हैं कि ये एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है एरर? क्योंकि ये कह रहा है कि भाई आप इस डायरेक्टरी में हो ही नहीं जो क्रूड ऐप है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ cd क्रूड ऐप। ठीक है, अब आ गया मैं इसमें, इस डायरेक्टरी के अंदर। सही है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ npm स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका एक फोल्डर ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि किस नाम से लिखा हुआ आ रहा है, आप दो एपीआई, दो पोर्टल के थ्रू कनेक्ट करता है। अच्छा, ये जो कनेक्शन होता है आईपी एड्रेस का, अगर आप एक ही रिमोट, लेट सपोज कि आपका लैपटॉप या आपका इंटरनेट जो है वो एक आईपी मतलब एक इंटरनेट वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, और दूसरे लैपटॉप में भी आपका वही वाईफाई कनेक्ट है, तो आप इस आईपी के थ्रू, इस वाले लैपटॉप की आईपी के थ्रू आप वहां पर भी ये वेबसाइट को देख सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए दिया हुआ होता है ऑन योर नेटवर्क, मतलब अपने नेटवर्क पे भी या दूसरे नेटवर्क पे भी। ठीक है, बट याद रखिएगा कि इस आईपी के थ्रू आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं, सॉरी मैं नो कर देता हूँ, फिर भी चलो एप्लीकेशन बंद हो गई है, कोई बात नहीं, हम वापसी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रन हो रही है एप्लीकेशन। ठीक है ना, अच्छा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है ये बाय डिफॉल्ट आपके पास बनी हुई आती है रिएक्ट की। हमने ये चीज़ नहीं चाहिए, तो अब हम इस पब्लिक सोर्स फोल्डर में चले जाते हैं, और यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा जो है बाय डिफॉल्ट बॉयलर प्लेट जो टेम्पलेट है वो कौन सा है, वो ये वाला टेम्पलेट है, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐप का क्लास रहने देते हैं, और यहाँ से इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो ऐप डॉट सी एस एस है। अच्छा, ये ऐप डॉट सी एस एस है, इस सी एस एस को आप भले रहने दें, कोई इशू नहीं है, बस पड़ी हुई है तो कोई टेंशन नहीं है। और ऐप डॉट जे एस है, और इसके अलावा इंडेक्स डॉट सी एस एस, इंडेक्स डॉट सी एस एस। अच्छा, अब हमारे पास आता है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल। इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने जो है ना कुछ सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ रिएक्ट ऐप है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइटल पे क्रूड ऐप, क्रूड क्रूड ऐप बना दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यू नीड टू अनेबल द जावास्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप, बट हम नहीं कर रहे, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इस कमेंट्स को भी हटा देते हैं।
ठीक है, यहाँ से ये भी हटा देता हूँ मैं, ताकि हमारे पास पूरा एक फोल्डर बना हुआ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास फेव आइकन, अगर आप फॉर एग्जाम्पल लेके फेव आइकन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि ये आपके मेन डायरेक्टरी है। ठीक है, इसी के ऊपर आपने जो भी है, अगर आप कोई टेम्पलेट ऐड करेंगे, बट वो कंपोनेंट वाइज वर्क नहीं करता, ये सिंगल पेज है। ठीक है, ये आईडी जो रूट डिव दिया हुआ है वो एक्चुअली ऐप डॉट जेएस के अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्लास ऐप है। ठीक है, ये ऐप डॉट जेएस, ये वाली फाइल आपकी कनेक्शन होती है। अच्छा, इंडेक्स ऐप डॉट टेस्ट जो जेएस है इसके नाम से बनी हुई है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये वाली ऐप आपकी रेंडर हो रही है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी आगे की तरफ। यहाँ देखें कि रिएक्ट स्ट्रिक्ट नोड यहाँ दिया हुआ है ऐप। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज ये होती है कि हमने परफॉर्म कराना है क्रूड ऑपरेशन। ठीक है, तो जब हमारे पास एपीआईज होंगी, एपीआईज की इंटीग्रेशन हम कराएंगे और फिर उसके बाद हम इसको कंज्यूम करेंगे। तो तरीकेकार क्या होता है कि भाई आपने सिंपल, सबसे पहले तो यहाँ पर कोई हम एक टेबल क्रिएट कर लें, फिर टेबल क्रिएट करने के बाद हम उसका राउट ऐड कराएं, राउट ऐड करने के बाद हमारे कंपोनेंट रेंडर हो, और रेंडर होने के बाद हम वहां पर सारी चीजें अपनी परफॉर्म कराएं। ठीक है, तो हम इसी तरह से लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ कंपोनेंट। ठीक है, इस कंपोनेंट के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम रखता हूँ क्रिएट। अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, डॉट जेएस। इसका सी स्मॉल नहीं रखते हैं भले, ठीक है, सी स्मॉल ही रखते हैं भले, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट के नाम से मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया, इसके अंदर जाके मैं लिखता हूँ RAFC, बट ये मेरे ख्याल से याद नहीं है मुझे इसका कमांड क्या था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट क्रिएट, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, इसके बाद मैं कर लेता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इसका नाम रख देता हूँ क्रिएट। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर इंपोर्ट करा लेता हूँ, इंपोर्ट इंपोर्ट रिएक्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास, इसको मैं रिटर्न करा देता हूँ। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल है कि मैं लिख देता हूँ कि इसका नाम रखता हूँ डिव। सही है, इस डिव के अंदर मैं दे देता हूँ कि दिस इज एडिंग, दे देता हूँ h1, दिस इज माय क्रिएट डेटा कंपोनेंट। ठीक है, दिस कर देते हैं इसको। अब इस कंपोनेंट को हम यहाँ पे रेंडर करा के देख लेते हैं कि क्या इधर हमारा ये कंपोनेंट कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ऐप डॉट जेएस में जाता हूँ मैं, यहाँ पे मुझे कॉल कराना है क्रिएट, ये आ रहा है, देखिए कंपोनेंट आपके सामने है, मैंने हिट किया, उसने खुद ही ऊपर इंपोर्ट करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको चेक कर लेता हूँ हमारी ऐप के अंदर कि क्या ये विजिबल है या नहीं है। तो यहाँ देखिए कि दिस इज माय क्रिएट कंपोनेंट बना हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारा क्रिएट है, इसी तरह से हमने रीड अपडेट और डिलीट के बनाने। तो पहले हम क्रिएट के ऊपर वर्क कर लेते हैं ताकि हमारी जो भी एपीआईज हैं वो हम इसके अंदर कॉल करा लें और एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने का तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले तो इसमें हम अपना बूटस्ट्रैप ऐड कर लेते हैं ताकि हम बूटस्ट्रैप का ही कोई टेबल इस्तेमाल कर लें। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ ब्राउजर पे जाएंगे, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे गेट बूटस्ट्रैप। ठीक है, और बूटस्ट्रैप पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है बूटस्ट्रैप पे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है npmi बूटस्ट्रैप, अगर आप ये क्लिपबोर्ड कॉपी कर लेते हैं तो आपकी बूटस्ट्रैप ऐड हो जाएगी, बट मैं बूटस्ट्रैप इस तरह ऐड नहीं करना चाह रहा, मैं इसको CDN के थ्रू यूज करना चाह रहा हूँ। तो मुझे ये देखना है कि इसकी जावा स्क्रिप्ट आ गई और ये यहाँ पर इसकी चीजें आ रही हैं, बट मुझे यहाँ पर इसका जो है वो तरीकेकार ये है कि इसको मैं पूरा इसकी स्क्रिप्ट अगर मुझे मिल जाए, आई थिंक इसकी स्क्रिप्ट ऊपर ही है, तो अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं इसकी स्क्रिप्ट।
यहाँ पे ये देखें कि इस तरह से किसके पड़ी हुई है, इंक्लूड बूटस्ट्रैप, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये करना है तो चलें आप ये भी कर सकते हैं, बट इसके अंदर प्रॉब्लम्स ही होती हैं, फिर इसको इंपोर्ट कराते हैं और पैकेज में हमारे पास लोड आ जाता है ज़्यादा। बट हम चाह रहे हैं कि CDN से ही हमारे नेट के साथ ही कनेक्टेड हो। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको जाके हम ऐड कर देते हैं index.html वाली फाइल में। यहाँ पर हमारे पास क्रूड ऐप है, तो इसी के अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, कंट्रोल V कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे हमारा बूटस्ट्रैप ऐड हो गया। इसी तरह से हम यहाँ से ये जो है अपना ये वाला कोड भी उठा लेते हैं और इसको भी यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सही हो गया। अब हमारे पास दोनों फाइल्स आ गई हैं, स्क्रिप्ट भी आ गई है और बूटस्ट्रैप की CSS फाइल भी आ गई है, min.css, राइट। अब हमने क्या करना है, सिंपल बूटस्ट्रैप का टेबल उठा लेना है। तो अब हम जाते हैं कोड में और यहाँ पे चले जाते हैं एग्जाम्पल्स में और डाउनलोड सोर्स को, सॉरी डॉक्यूमेंट्स में चले जाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं भाई टेबल चाहिए हमें, टेबल टेबल टेबल। सो हमें ये ऐसे नहीं मिलेगा, हमने यहाँ पे क्या करना है, सर्च करना है। तो सर्च कर लेते हैं हम टेबल। ठीक है, ये टेबल्स आ गए आपके पास। ठीक है, यहाँ से आपने क्या करना है कि कोई भी आपको अच्छा सा टेबल मिल रहा है आप यहाँ से कॉपी कर लें। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल है कि यहाँ से कोई अच्छा सा टेबल गेट कर लेता हूँ। ये वाला हम सिंपल साधारण टेबल जो होता है ना वो गेट कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इसका कॉपी कर लेते हैं क्लिपबोर्ड और हम जाके अपने कंपोनेंट में ऐड कर लेते हैं index.file। आई थिंक कौन सा कंपोनेंट था हमारा, क्रिएट का कंपोनेंट था। ठीक है, यहाँ पर आगे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ ताकि ये ओ सही है। इसको यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं ताकि हमारा टेबल अच्छे से विजिबल हो। सही है, इसको कॉपी कर लिया मैंने। ये कह रहा है कि लोगो इज डिफाइंड बट नेवर यूज, आपने लोगो लगाया हुआ है बट यूज नहीं हो रहा। कहाँ नहीं हो रहा भाई, app.js में ही होगी शिकायत। ठीक है, logo.svg इसको मैं कर देता हूँ Ctrl+X। तो सक्सेसफुली हमारा रन हो रहा है एप्लीकेशन। यहाँ पर जाके हम चेक कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन में कि हमारा टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने टेबल विजिबल हो रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि इस टेबल के इस साइड और उस साइड आपके पास कोई मार्जिन और पैडिंग नहीं है, राइट। हमें इसको सेंटर लाइन करना है। तो हम कैसे इसको सेंटर लाइन करेंगे, सिंपल तरीका है, आपने जाना है इसके अंदर। दूसरा तरीका ये है कि भाई जो आपने क्लास बनाई हुई है ऐप डॉट की, इसमें आप चले जाएं। तो मैं यहाँ पे app.css में जाके क्लास ढूंढता हूँ, Ctrl+A, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ Ctrl+A, Ctrl+F और यहाँ पे सिलास का नाम लिख देता हूँ ऐप। ठीक है, तो ऐप हमारे पास 7 आ रही है, ये एक ऐप आ रही है। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ मार्जिन टॉप ऑटो और मार्जिन टॉप ऑटो, मार्जिन बॉटम ऑटो। चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, नहीं आ रहा, सेंटर लाइन नहीं हो पा रहा। इसका तरीका एक और ये होता है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सेंटर लाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करें, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट दे दें। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसके ऊपर मार्जिन टॉप वगैरह कुछ दे दे तो फिर उससे भी हो जाता है, बट मैं इसकी जब एब्सोल्यूट दूंगा तो उसमें मार्जिन नहीं लग पाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि भाई आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट को हम क्या करते हैं, सेंटर लाइन करते हैं। मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं हम फॉर एग्जाम्पल 50%। और अब हम चेक करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। 50% इधर हो गया एंड और इसके अलावा मार्जिन राइट इसको हम कर देते हैं 25%, 20%, मार्जिन लाइट 20%। सेंटर में आ गया आपके, कुछ मिनिमम सेंटर का लग रहा है। मार्जिन टॉप 20%।
बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ठीक है मार्जिन टॉप 10%, ठीक है। अब हमसे तो देख लेते हैं मार्जिन टॉप पे 10% आ गया है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कोई टेक्स्ट ऐड करना है हमें, जैसे app.js है तो क्रिएट कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट के अंदर मैं इस टेबल से पहले कुछ लिखना चाहता हूँ। लेट सपोज कि यहाँ मैंने एक एम्प्टी डिव बना दिया और इसको उठा के मैं जाता हूँ नीचे ले जाता हूँ, और यहाँ पर जब मैं नीचे लेके जा रहा हूँ ना, यहाँ पे मुझे h1 h2 एडिंग ऐड करनी है। इसका नाम मैं रखूंगा क्रिएट डेटा, गेट ऑल डेटा फ्रॉम डीबी, फ्रॉम MongoDB, ठीक है। इसको मैं देख लेता हूँ कि वहाँ दिख रहा है, देखिए गेट ऑल डेटा फ्रॉम MongoDB, डेटा यहाँ विजिबल हो रहा है। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमारा काम ये है कि हमने सिंपल अपनी फैच एपीआई को यूज करना है, और फैच एपीआई को इधर क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है ना, क्रिएट कंपोनेंट का ऑप्शन आ रहा है, बट यहाँ पर हमने नाम गलत रख दिया है। इसका नाम हमें रखना था गेट डेटा, ठीक है। तो गेट का नाम हम रख देते हैं इसका गेट ऑल, ठीक है। और इसी को कॉपी किया और नीचे चलते हैं, इसका भी नाम गेट ऑल कर देते हैं, ठीक है। और इसको रीनेम करके कर देते हैं भाई हम गेट ऑल, ठीक है। गेट ऑल कंपोनेंट को हमने जाके app.js में कॉल करा रहे हैं, तो गेट ऑल ये ऑटोमेटिकली रीनेम हो गया। इसकी जगह पे हम कर देते हैं गेट ऑल, ठीक है। इसी को कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। फाइन, परफेक्टली, बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो रहा है। यहाँ पे चेक कर लेंगे गेट ऑल का डेटा यहाँ पर आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि इस गेट ऑल के अंदर हमने सिंपल एपीआई को गेट कराना है। एपीआई यूज करेंगे हम फैच की, और सम डेटा को रेंडर कराएंगे अपने टेबल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने Axios को इंस्टॉल किया है अभी अभी, और Axios के लिए आपने क्या करना होगा, सिंपल आपने कमांड रन करनी है npm installed Axios। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ Axios को, और यहाँ पे हम कर लेते हैं Axios फ्रॉम Axios, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे हम एक URL क्रिएट कर लेते हैं, बेस URL। और बेस URL हमारा कौन सा होगा, जो हमने यहाँ पे ये वाला URL है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं कांस्टेंट बेस URL इक्वल टू, इसको असाइन कर लिया हमने। अच्छा, इससे पहले आपने यहाँ पे यूज रखना है HTTP, इस तरह से आपने ऐड कर लें, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे एक Axios का एक स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ कांस्टेंट, इसके अंदर मैं कर देता हूँ गेट और सेट गेट ऑल, ठीक है। इसके बाद हम इसको बनाते हैं यूज स्टेट, ठीक है। इसके अंदर हम कर देते हैं नल। अब हमने क्या करना है, स्टेट हमने क्रिएट कर दिया, अब यूज अ फैक्ट क्रिएट करना है हमने, यूज अ फैक्ट, इसमें हमने 2 ब्रैकेट डाले, यहाँ पे ब्रैकेट ऐड कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं Axios डॉट गेट, गेट करने पे हम कर देते हैं यहाँ पे बेस URL, और डॉट देन में हम ऐड कर देते हैं रेस्पॉन्स, ठीक हो गया। और उस पर कर देते हैं, और यहाँ पे हम करा देते हैं अपना सेट गेट ऑल का फंक्शन। अच्छा, हमने कंसोल करना है इसको, ठीक है। पहले तो हम कंसोल कर लेते हैं, फिर उसके बाद गेट करा लेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम कर देते हैं रेस्पॉन्स, ठीक है। हमारा रेस्पॉन्स डेटा क्या आएगा वो देख लेते हैं, सही है। अब हमने फॉर एग्जांपल लेके यहाँ पे जो गेट ऑल है वो हमने बाद में करा लेंगे, ठीक है। इसको हम कंट्रोल एस कर लेते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं चला के कि क्या इधर ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये एरर आ रहा है,
ठीक है। नेटवर्क एरर, अच्छा ये प्रॉब्लम हमारे पास क्या हो रही है मैं आपको बताता हूँ। और क्या रहा है हमारे पास, ये है लोकल होस्ट 800 का, ठीक है, पोर्ट, और दूसरा ये है कि यहाँ पे ये लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है, तो मतलब दोनों पोर्ट पे लोकल होस्ट की वजह से इशू हो रहा है। तो हमने क्या करना है, हमारी जो बैकएंड की फाइल थी उसके अंदर हमने कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है, हम जरा उसको कर लेते हैं। यहाँ पे मोंगोडीबी कनेक्टेड है हमारे पास, इसको मैं कंट्रोल सी करके रोक लेता हूँ और हम जाते हैं एपीआई के फोल्डर में। और यहाँ पे हमारे पास जो index.js की फाइल है, राइट, इधर हमने एक कोर्स ऐड करना है, हमने CORS। यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं npm yarn, कर लेते हैं yarn add CORS कोर्स, ठीक है। ये पैकेज ऐड कर लेते हैं पहले। पैकेज हमारा ऐड हो चुका है, अब हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा लेते हैं पैकेज को। आपको बताया था मैंने मॉड्यूल के वर्क कर रहा हूँ, मैं रिक्वायर यूज नहीं करूंगा CORS, ठीक है, फ्रॉम CORS, ठीक है। ये पैकेज हमारा ऐड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इस पैकेज का यूज करना है app.js के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं मिडिलवेयर के पास app.use, इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं CORS फंक्शन, राइट, इसको ऐड कर लिया हम लोगों ने। अब हम इस एप्लीकेशन को अगेन रन कर लेते हैं yarn start, ठीक है। तो यहाँ देखें नोड मोंगोडीबी बैकएंड हो गया कनेक्टेड, ठीक है। अब हम जरा चेक कर लेते हैं हमारी ऐप पे ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये वर्क कर रहा है परफेक्टली। अब हम जाते हैं रिएक्ट के ऐप पे, जो कि हमारे पास रिएक्ट की ऐप चल रही थी, इसमें हम रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो देखें यहाँ पे हमारे पास कोर्स को ऐड करने के बाद जो इशू था हमारा वो रिजॉल्व हो चुका है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कंसोल पे हमारा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इंस्पेक्ट करता हूँ मैं, कंसोल पे जाता हूँ, तो देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ऑब्जेक्ट में हमारे पास आ रहा है डेटा, इस डेटा के अंदर डेटा पड़ा हुआ है हमारा, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि स्टेट के अंदर जो भी हमारा डेटा आ रहा था, ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉरी मैं इसको बंद कर देता हूँ ऐप के फोल्डर को, क्रूड ऐप पे चलते हैं, हम इसको बंद कर देते हैं। और गेट डिटेल का जो प्रोजेक्ट की कंपोनेंट है उसी में हमने चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे गेट ऑल है, इस स्टेट में जाके मैंने क्या करना है, अपना डेटा स्टोर करा लेना है। कंसोल में मैंने चेक कर लिया है भाई, यहाँ पे आ गए हम। गेट ऑल में जाके हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट डेटा, डेटा हमारा इसके अंदर सेट हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि सिंपल हमने अपना जो भी हमारी एपीआई का डेटा है हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कराना है, क्योंकि अब ये जो भी डेटा इसके अंदर जा चुका है वो स्टेट में सेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रिटर्न से पहले हमने यहाँ पर एक कोड लिखना है। अगर फॉर एग्जाम्पल है, इफ, अगर लेट सपोज कि हमारे पास गेट में डेटा नहीं होता, तो क्या करो, रिटर्न नल कर दो। या यहाँ पर आप स्प्लैश स्क्रीन के थ्रू कुछ दिखा भी सकते हैं, अगर आपको जो भी दिखाना हो, जैसे लेट्स सपोज लोडिंग है या कोई भी एक्सवाइजेड चीज़ है, वो यहाँ पे नल की जगह पे यहाँ पर आप वो HTML का कोड दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम डेटा के अंदर। तो हमारे पास जो पहला डेटा है, फॉर एग्जाम्पल है कि ये कॉलम में पहला आ रहा है नंबर हमारे पास, तो हम चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है। नेम है हमारे पास, ठीक है, इसको हम उठा लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं नेम, नेम, एड्रेस, इसके बाद आता है सिटी, सिटी के बाद आता है नेशनल, ठीक है। नेशनल में जाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना डेटा को सेट कराना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल है कि यहाँ पे जो नेम है हमारे पास वो कैसे आएगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं गेट, गेट करा के हम क्या कर लेंगे, सिंपल मैपिंग करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि डेटा हमारा एरे के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो जो रॉ है, एक रॉ है, दूसरी रॉ है, तीसरी रॉ है, बहुत सारा डेटा आ रहा है, तो हम सिंपल एक रॉ रखते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। अब इस एक रॉ के अंदर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक मैप फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने यूज किया गेट, ठीक है, ये वाला जो गेट है, गेट यूज किया, डॉट मैप, मैप के अंदर जाके हमने यहाँ पे कर लेना है, फॉर एग्जांपल हमारे आइटम्स हैं, और आइटम में जाके ये हमारा डेटा बन जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे करा देता हूँ फॉर एग्जांपल कि हमारे आइटम में क्या क्या आएगा चीज़ें। यहाँ पे हम रॉ को उठा लेते हैं एक पूरी,
रिलैक्स करते हैं। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया हमारी रॉ को, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो एरर आ रहा है वो ब्रैकेट का एरर आ रहा है, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम ब्रैकेट को लगा देते हैं, ठीक हो गया। आई थिंक सो अभी भी एरर आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ रिटर्न। ओके ओके, हमारे पास प्रॉब्लम कुछ इस तरह का है कि हमने यहाँ पे एक और ब्रैकेट नहीं लगाया, और यहाँ पे हम एक और ब्रैकेट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपके पास एरर खत्म हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारे जितने नंबर ऑफ आइटम्स है इतनी मरतबा क्या हमारा डॉम रेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो हम जरा चेक कर लेते हैं। तो देखेंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 2 हैं उसमें, तो 2 मरतबा ये डॉम हमारा रेंडर हो रहा है, ठीक हो गया। सही है, अब हम इसमें डेटा को सेट करा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला नेम है, तो हम यहाँ नेम को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं भाई हमारा पहला जो नाम है वो सिंपल क्या है, आइटम और डॉट नेम, ठीक है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम ऐड कर लेते हैं, इधर भी ऐड कर लेते हैं और इधर भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आइटम डॉट नेम है, आइटम डॉट एड्रेस है, और आइटम डॉट हमारे पास सिटी है, और आइटम डॉट नेशनल है, ठीक है। जो भी हमारा डेटा है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। सही है, अब हम चेक कर लेते हैं हमारे डेटा आ रहा है। अब तो देखें यहाँ पे नाम आ रहा है और इमरान आ रहा है, और ये डेटा भी आपका बाइंड होके आ रहा है पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, ठीक है। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे डेटा कोई एक और ऐड कर लेता हूँ इजाफी तौर पे, क्रिएट किया मैंने, और यहाँ पर मैंने ये जो नेम है, नेम की जगह पे मैं कर देता हूँ हारून, और फ्लैट नंबर 203 है, मैं यहाँ कर देता हूँ गुलशन बाल, और यहाँ पे जामशोरों की जगह पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे मैं कर देता हूँ कराची और पाकिस्तान, ठीक है। ये मैंने डेटा यहाँ पे सेंड कर दिया। तो मैंने एपीआई क्रिएट किया, मैं डेटा को गेट कराना चाहता हूँ, तो गेट ऑल में जाते हैं हम, यहाँ पे सेंड करते हैं, हमारे पास 3 डेटा आ रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे जाते हैं अपने पास कोड में, तो यहाँ पे देखिए अभी 2 डेटा आ रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो हमारे पास कितने डेटा आ गए, 3 आ गए। तो जो भी हम डेटा फैच कराना चाहेंगे वहां से हमारा डेटा फैच हो जाएगा एक्सजीओस का इस्तेमाल करते हुए, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक लाइब्रेरी ऐड करनी है, जिसके अंदर यहाँ पर हम एक बटन ऐड करेंगे क्रिएट का। क्रिएट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एक फॉर्म ओपन होगा, मतलब एक नए डायरेक्शन पे जाएगा, यूआरएल पे जाएगा, नए नेविगेशन पे जाएगा, वहां पे आपने अपना डेटा इंसर्ट कराना है। लेट सपोज जो यहाँ पे मैं अभी क्रिएट कर रहा था, यहाँ से मैं क्रिएट कर रहा था, अब मुझे ये डेटा क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं ये कैसे करूंगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके रिएक्ट राउटर की लाइब्रेरी होती है वो आप ऐड करा लें, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट जोस जेएस यूज कर रहे होते तो हमें ये जरूरत नहीं पड़ती लाइब्रेरी की, हम डायरेक्टली राउट बना लेते हैं, बट ये रिएक्ट राउटर डॉम के हम लाइब्रेरी को उठा लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और हम अपनी ऐप पे चले जाते हैं, और यहाँ पर हम अपनी ऐप को रोकते हैं कि भाई रुक जाओ, और रुकने के बाद हम यहाँ पे बोलते हैं भाई रिएक्ट राउटर डॉम की हम लाइब्रेरी ऐड करा रहे हैं, ठीक है। इंस्टॉल कर देते हैं हम इसको। अब हम लोगों ने जो है वो ऐड कर लिया है रिएक्ट राउटर डॉम। अब हम रिएक्ट राउटर डॉम के हवाले से कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो हमें करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अपना जो app.js की फाइल है इधर जाके रिएक्ट राउटर डॉम को इंपोर्ट कराते हैं, सही है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ऐड करते हैं सबसे पहले तो हमारा जो भी ब्राउज़र राउटर है, ब्राउज़र और राउटर, ठीक है। अब ब्राउज़र राउटर ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लाइब्रेरी पैकेज ऐड कर लेते हैं, इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर राउट्स एंड राउट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या करता है। इसके अंदर हमने क्या करना है, ऐड करना है अपना राउट्स के, राउट्स हमारे जो हैं वो बन जाएंगे। उसके बाद हमने देना है राउट, और राउट के अंदर हमने डालना है यहाँ पे पाथ। जो हमारा पाथ होगा वो पाथ क्या होगा, हमारा डिफ़ॉल्ट पाथ होगा, ठीक है। सो हम करते हैं एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर हम बता देते हैं हमारा कौन सा हमने जो है वो डिफ़ॉल्ट पे दिखाना है, सही है। तो हमारे पास कौन सा डिफ़ॉल्ट पे कंपोनेंट दिखाना है, गेट ऑल वाला कंपोनेंट। तो मैं इस गेट ऑल कंपोनेंट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो लेक्स, और इस जगह पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया गेट ऑल कंपोनेंट, और ये हमारा है मेन राउट, ठीक है। अच्छा, अब मेन राउट के अंदर हमारे पास सारे राउट्स आएंगे, राइट।
तो इसके अंदर ही हमने सारे राउट क्रिएट करने हैं। होम का क्रिएट करना है या हमें कोई भी XYZ राउट बनाने हो तो हम इसके अंदर शो करा सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+X, और मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा जो है वो इस तरह से विजिबल रहे। सही है, इस तरह से मैं कॉपी Ctrl+X कर लेता हूँ, इधर से भी Ctrl+X कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमने राउट को सेट कराना है तो गेट कंपोनेंट हमारा यहाँ पे शो होगा। सही है, अब हम इसको एप्लीकेशन को कर लेते हैं yarn स्टार्ट। ठीक है, yarn स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे जाके हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसको बंद कर देता हूँ मैं। एप्लीकेशन रन हो गई है। अब हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं कि हमारा बाय डिफॉल्ट बात हमारा ये आ रहा है। ठीक है, हमारा रिएक्ट राउटर डॉम बिल्कुल एक्जैक्टली सही काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्रिएट का एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं फाइल क्रिएट .js, और इसके अंदर जाके हमने यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ये पूरा कोड। ओके, और क्रिएट में जाके हमने पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं क्रिएट, इस पे जाते हैं हम लोग क्रिएट। सही है, यहाँ से हम स्पेस URL को रहने देते हैं, और वो भी हमारे काम की चीज़ें हैं। यहाँ पे पोस्ट है, तो अगर हमने डेटा यहाँ पे सेट कराना होगा तो हम यहाँ पर इसका वो बना लेंगे कि यूज़र से हमें डेटा गेट करना होगा। और इसमें मैं कर देता हूँ पोस्ट, और इसको मैं कर देता हूँ सेट पोस्ट डेटा। ठीक है, यहाँ से डेटा चला जाएगा हमारा, और पोस्ट डेटा यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेटा। सही है, और इधर हमारी API आ जाएगी पोस्ट की। अब हमारे पास ये कंपोनेंट बना हुआ है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल है कि मैं लिख देता हूँ कि भाई हमारा जो कंपोनेंट है वो सिंपल क्या है, फॉर्म है। तो फॉर्म का डेटा हमारा जाएगा पोस्ट करके। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ गेट ऑल है, यहाँ कर देते हैं पोस्ट। पहले राउट चेक कर लेते हैं, राउट काम कर रहा है नहीं कर रहा, पोस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, पोस्ट डेटा फ्रॉम MongoDB टू MongoDB। ठीक है, यहाँ से डेटा हमारा पोस्ट का चला जाएगा, और यहाँ से हम Ctrl+X कर लेते हैं। ये आ गया क्रिएट, और इसकी जगह पे हम कर देते हैं पोस्ट। सही है, और सेट पोस्ट है तो यहाँ पर हम सेट डेटा कर देते हैं। बट हमें ये ज़रूरत नहीं है अभी, अब इसमें बताऊंगा आपको कि करना क्या है हमने। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ से हम API को भी चेंज करेंगे, URL वगैरह को, बट अभी हमारी ज़रूरत नहीं है। हम खाली ये चेक कर रहे हैं हमारा राउट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे जाते हैं, एक राउट क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल है कि भाई जो हमारा पाथ है वो है हमारे पास इसका इंडेक्स की जगह हटा देते हैं हम। ओके, यहाँ पे हम कर देते हैं पाथ, और पाथ के अंदर हम असाइन करा देते हैं फॉर एग्जाम्पल ये क्रिएट पाथ है, और क्रिएट पाथ के अंदर हम यहाँ इंपोर्ट करा लेते हैं। उसको हम मिटा देते हैं, या कर देते हैं क्रिएट, यहाँ पे हम कर देते हैं क्रिएट, और क्रिएट के अंदर यहाँ पर आके हम कर देते हैं क्रिएट। ठीक है, पाथ आ गया, क्रिएट कर दी, और क्रिएट कर दिया हमने यहाँ पे इसको। ठीक है, क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद हमारा डेटा क्रिएट हो जाएगा। हम पहले चेक कर लेते हैं राउट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ पाथ क्रिएट। ठीक है, तो देखिए हमारे पास राउट वर्क नहीं कर रहा। इट्स मीन दैट कि क्या प्रॉब्लम है, हम ज़रा वो देख लेते हैं। क्रिएट का हमने यहाँ पर कंपोनेंट ऐड कर दिया है अपना क्रिएट app.js के अंदर। अच्छा, प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पे हम इसको स्लैश दे देते हैं। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं हमारे पास ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं जाके एंटर करता हूँ, देखें अभी भी काम नहीं कर रहा हमारा राउट। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये पेज आ रहा है, इसका पाथ ये है। तो हम इसको क्या करते हैं, Ctrl+X कर लेते हैं, और इसको हम हटा देते हैं, और इधर हम डाल देते हैं स्लैश। इसी के आगे हम नीचे पेस्ट कर देते हैं, और पाथ हम दे देते हैं भाई क्रिएट का पाथ है। अब एडिट करते हैं एंटर,
तो देखिए क्रिएट का कंपोनेंट तो चला गया है, बट इसके अंदर हमारे पास डेटा विजिबल नहीं हो रहा। हमने यहाँ पे हेडिंग दी हुई है, तो देख लेते हैं क्या इशू है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर हिट कर रहे हैं तो हमारे पास कंपोनेंट विजिबल नहीं हो पा रहा। सबसे पहले हम जाके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इशू क्या है। यहाँ पर हम जो है वो हमारा जो क्रिएट कंपोनेंट है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैंने राउट के कंपोनेंट इस तरह से क्रिएट किए हैं, राउट्स एंड राउट के अंदर। और यहाँ पर गेट ऑल का मतलब है बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये जो होम का हमारे पास यूआरएल, इस पे हमारा गेट ऑल का कंपोनेंट कॉल होगा। बट क्रिएट का कंपोनेंट में क्या इश्यू है जरा हम देख लेते हैं। ठीक है, क्रिएट के फंक्शन में यहाँ पर देखें कि लिखा हुआ है कि अगर आपको पोस्ट नहीं मिलता तो आप नल कर दें। इसको मैं हटाता हूँ, अब चेक कर लेते हैं हम क्या हमारा विजिबल हो रहा है। अब देखें यहाँ पर आपके पास क्रिएट का कंपोनेंट विजिबल हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ, हाइड करता हूँ, तो इसमें हमारा ये वाला कंपोनेंट क्रिएट हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल है कि जब यूजर यहाँ पे बटन पे क्लिक करेगा तो क्लिक करने के ऊपर हम क्या करेंगे, उसको राउट करा देंगे कहाँ पर, जहां पर हमने अभी क्रिएट का कंपोनेंट बनाया है। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं अपनी टेबल की तरफ, और टेबल के ऊपर जाने के बाद जो हमारा गेट ऑल का कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में जाते हैं हम। और इस कंपोनेंट में हमारे पास जो टेबल बना हुआ आ रहा है, इस टेबल के ऊपर अगर हम यहाँ पे कोई छोटा सा एक बटन बना दें तो फिर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वहां पे भी हम बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल है कि टेबल के नीचे अगर कोई कंपोनेंट बनाना चाहते हैं टी बॉडी के बाद, तो भी आप टेबल के बाद बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ फॉर एग्जाम्पल है, एक पहले लिंक क्रिएट कर लेते हैं, बटन बना लेते हैं। तो हम फॉर एग्जाम्पल क्योंकि बटन बूटस्ट्रैप हमने ऐड की हुई है, तो हम बूटस्ट्रैप का ही कोई बटन उठा लेते हैं। ठीक है, बटन बूट स्ट्रैप, सही है। यहाँ चलते हैं भाई, बटन से हम देख लेते हैं कोई अच्छा सा हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर ग्रीन कलर का बना हुआ आ रहा है बटन, हम यहाँ से ग्रीन वाला बटन उठा लेते हैं। ठीक है, इसको हमने कर लिया कॉपी। अब हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं इधर बटन को। जरा चेक करते हैं कि हमारा बटन विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे चेक कर ले तो देखें सक्सेस के नाम से बटन हमारा विजिबल हो रहा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ पर आ रहा है, हमें इसको यहाँ लेकर आना हो तो कैसे लेकर आए। कुछ नहीं करें, आप राइट क्लिक करें इस पे। ठीक है भाई, राइट क्लिक करने के बाद जरा इसको देख लेते हैं, रिस्पॉन्सिव नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं, इसके ऊपर बड़ा काम करना पड़ेगा भाई रिस्पॉन्सिव के लिए, सही है ना। तो वो मैं चाह रहा हूँ शॉर्टेस्ट आपकी फंक्शनैलिटी को कवर कर लूँ, ताकि फिर जो इसका काम है वो फिर हम देख लेंगे। रिस्पॉन्सिव भी आसान होता है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता, कोई रॉकेट साइंस नहीं है किसी चीज़ की। तो यहाँ पर सिंपल आपने क्या करना है भाई, फ्लॉट यूज़ कर लें, देख लें कि यहाँ पर वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा भाई फ्लॉट राइट के अंदर, क्योंकि इसकी विड्थ ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो टी बॉडी है, टी बॉडी के बाद जो हमने बटन बनाया है, स्टेबल की विड्थ ही इतनी है। अब इस टेबल की विड्थ के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इस बटन के अंदर फॉर एग्जाम्पल इस बटन को मैं बाहर ले आता हूँ और लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं। बल्कि इसको कुछ नहीं करें, हम सिंपल और ज़्यादा आसान कर लेते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे कर देता हूँ पोजीशन, और इसको दे देते भाई एब्सोल्यूट, इसको कर देते राइट 0, 0 पे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम बटन डाल दें। ठीक है, इसको हम कर देते हैं राइट 20, सॉरी, इसको हम कर देते हैं लेफ्ट, और 20 कर दिया। 0 करा तो 0 लेफ्ट से यहाँ आ गया, 20 कर देते हैं, 30 तो यहाँ आ जाएगा। और राइट पे क्यों मसला आ रहा है, राइट। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 20px, तो यहाँ पर 20 की जगह पे कर देता हूँ 20%। ठीक है, तो देखें यहाँ 20% पे इस तरह से आ रहा है, सही है। इसको मैंने कॉपी कर लेना है सिंपल, और कुछ नहीं, मैंने जाके जो है ना इनलाइन स्टाइल ऐड करनी है भाई। इसमें इनलाइन स्टाइल भी सीख लें आप कैसे ऐड होती है। यहाँ मैंने डाला स्टाइल, स्टाइल के अंदर एक और ब्रैकेट डाला, इसके अंदर मैं देता हूँ पोजिशन, पोजिशन इसका नाम मैं देता हूँ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं। और हम यहाँ पर डाल देते हैं हमारा क्या था, राइट, राइट, इसको हम कर देते हैं 20%। ठीक हो गया, इसको सेव करा लेते हैं, चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके क्या ये काम कर रहा है बटन। तो हमारे पास बिल्कुल ही सही बेहतरीन तरीके से ये काम कर रहा है बटन। सक्सेस का, सक्सेस की जगह पे हम लिख देते हैं बीच में भाई क्रिएट। ठीक है, क्रिएट के बाद हम यहाँ पर इस बटन के साथ क्या करेंगे, थोड़ी सी होशियारी खेलेंगे। शेयरी क्या होगी हमारे पास कि जब इस पे यूजर क्लिक करेगा, फॉर एग्जांपल है, तो मैं यहाँ पर एक लिंक ऐड कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक लिंक है, और मैं यहाँ से सिंपल क्या कर लेता हूँ भाई, ये पूरी बटन वटन शटन को उठा देते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या करा, क्लास उठा ली। ठीक है भाई, क्लास उठा ली, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, रिमूव करा दिया, सही है। यहाँ पर मैंने क्या करा, एक बनाया लिंक,
ये रिएक्ट राउटर डोम का लिंक क्रिएट कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर भी हम कर लेते हैं लिंक, सही है। लिंक के अंदर हम कर लेते हैं टू। टू का मतलब है कि कहाँ जाएगा, हमारा पाथ क्या था, क्रिएट। क्रिएट का पाथ था भाई, क्लिक करे यूजर तो वहां चला जाए। इसमें हमने स्टाइल डाल दी, इसके अंदर हम डाल देते हैं भाई क्रिएट, सही है। अब इसको चेक कर लेते हैं, बटन हमारा वैसे का वैसे ही आ रहा है भाई। क्लिक मारा, आप कहाँ चले गए, क्रिएट में चले गए। ये फायदा होता है भाई आपको कोड कॉपी करने का, सही है ना। तो कोड कॉपी करें और इसके अंदर आप अपनी तरफ से क्लासेस लगा दें, बट ये एक चीज याद रखें, यहाँ पे क्लास इस तरह नहीं आता भाई, रिएक्ट है, क्लास नेम आता है, सही है। अब हम चलते हैं क्रिएट के बटन के अंदर। अब हमारा कंपोनेंट का काम हो चुका है यहाँ पे क्रिएट वाला। अब हमने क्या करना है, क्रिएट यूजर। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एपीआई सी इंसोमिया खोल लेते हैं, इंसोमिया में चले गए, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद हम जो है ना, जरा क्या नाम है, इंसोमिया थोड़ा सा देर लगा रहा है। क्रिएट का जो कोड है ना, ये सेट पोस्ट डेटा है और पोस्ट डेटा है फ्रॉम समथिंग लाइक दिस। तो हम यहाँ पर जरा देख लेते हैं कि हमारे पास जो क्रिएट का डेटा है, ये रहा क्रिएट की एपीआई, ये रही हमारे पास। इसको हम कॉपी करके रख लेते हैं और याद रखिएगा लोकल होस्ट डालना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, लोकल होस्ट से पहले क्या डालना ज़रूरी है, एक चीज़ का आप याद रखिएगा, कोर्स ओरिजिन का मसला आया था, याद होगा आपको। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं HTTP localhost, दैट्स इट। अब हमारे पास जो index.js था, सॉरी index.js को हम हटा देते हैं, app.js से get all है। get all के अंदर हमने API कैसे कॉल की थी भाई, बेस URL इस तरह से। तो ये डाल दीजिएगा भाई, मैं ये डाल देता हूँ, सही है, सही हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर ज़रा ये एरर आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी हमने कुछ कोड करा ही नहीं है, तो वो कंडीशंस नहीं बनेगी। अब एक्सियोस का इस्तेमाल करेंगे, अगेन यहाँ पर इंपोर्ट एक्सियोस हुआ हुआ है, यहाँ पे आप पोस्ट को यूज करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं ना, इंसोमिया में चेक कर लें भाई क्या क्या डेटा है, नेम है, एड्रेस है, सिटी और नेशनल है। इसकी आप क्या करेंगे, सिंपल स्टेट बना लें बस, कुछ नहीं करना। जितने भी वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं ना, इनकी स्टेट बना लेते हैं अपन, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे सेट पोस्ट डेटा है, इसको आप हटा दें, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिंपल, ठीक है। मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ भाई फॉर एग्जाम्पल है कि कॉन्स्टेंट, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ नेम में कोमा सेट नेम, ठीक है। आगे चलते हैं, यूज स्टेट, सिंपल, बाय डिफॉल्ट आप इसको नल एम्प्टी रख दें, कोई टेंशन नहीं है। नेम आ गया, और क्या था, एड्रेस सिटी और नेशनल, तीन और चाहिए, एड्रेस सिटी और नेशनल, ठीक है भाई। यहां से आपने क्या कर लेना है, सिंपल सिंपल आपने क्या कर लेना है, सेट नेम था, एड्रेस, सिंपल। अब लेट सपोज कि आपके पास बेतहाशा डेटा पोस्ट करना है, ठीक है। तो होता क्या है, फिर हम उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पूरा एक ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट तैयार करके एक्सियोस में खाली उस ऑब्जेक्ट को फेंकना होता है। डेटा कहां से जाएगा, डेटा जाएगा भाई आपके फ्रंट एंड से। जो भी आपका फॉर्म है, फॉर्म में आप डेटा ऐड कर रहे हैं, वो डेटा आपका इस पे जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेट एड्रेस है ना, सो सेट एड्रेस कर लेते हैं भाई, सही है। इसी तरह से यहाँ पर एड्रेस के बाद है सिटी, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सिटी भाई, सिंपल, सेट सिटी। अब आप बोल रहे होंगे यार ये स्टेट तो बना दी मैंने, सही है। अब इसमें डेटा कैसे जाएगा, वो भी बताऊंगा कि डेटा कैसे डालोगे इसके अंदर तुम लोग, बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे नेशनल, सही है, यहाँ पे नेशनल का एन कैपिटल कर लें क्योंकि सेट है, और यहाँ पर आप कर देते हैं नेम नेशनल, सही है भाई। आपके पास ये बहुत सारी स्टेटें बन गई हैं, इसको स्पेस दे देते हैं, इसको स्पेस दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आप इसको स्टेट दे देते हैं, स्पेस दे देते हैं, सही है। सिंपल इजी हो गया, आपने कोड करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी इसमें। अब आती है बात, अब इनको नाम को गेट कैसे करें, सारी चीजें। तो भाई सिंपल सी बात है, आपने फॉर्म्स लेने हैं। अब फॉर्म आप कैसे गेट कराओगे, पहले तो आपने फॉर्म से डेटा गेट करना है, क्योंकि आपको फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ भाई, इसमें जाता हूँ, बूटस्ट्रैप में जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्म, ठीक है। फॉर्म ले लिया हमने एक सिंपल, इस तरह का हमारे पास फॉर्म है, सही है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, सिंपल सा, जाते हैं नेट यहाँ पे और लिख देते हैं भाई HTML टू JSX, इसको कन्वर्ट कर दे यार तू, ये ले, सिंपल कन्वर्ट HTML टू JSX, यहाँ HTML पेस्ट की, यहाँ आ गई JSX आपके पास। यहाँ से आपने सिंपल फॉर्म को उठा लिया, घबराना नहीं है इसमें, कोई सिंपल सी कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, मैं आपको पहले ही बता दूं, डरना नहीं है बिल्कुल भी, कोड बहुत सिंपल और आसान बताया हुआ है मैंने, सही है। इसको आपने कॉपी किया, यहाँ जाते हैं आप वेबसाइट पे, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या कर लेना है, फॉर्म को अपने पेस्ट कर दिया। अब ये एरर देगा, क्यों देगा भाई, इसका बोल रहा है कि पेरेंट डिव तो है ही नहीं, तो यहाँ से फॉर्म उठाना इसलिए जरूरी था, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया एरर,
इसलिए एरर दे रहा था। फॉर्म उठाना जरूरी होता है। यहाँ से आपने फॉर्म उठाया, अब एरर चला गया आपके पास, ठीक है। इसको यहाँ से हम क्या कर लेते हैं भाई, जो है इसको हम टैब दबा के सेट कर लेते हैं। अब आती है बात, हमारे पास ये जो फॉर्म हमारे पास रेडी हो चुका है, अब हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल है कि लेबल है एग्जाम्पल HTML4 लेबल। ये लेबल किस चीज का है भाई, पहला लेबल होना चाहिए नेम का, तो यहाँ पर हम कर देते हैं भाई नेम। सही है, इधर हमने नेम को कॉपी किया, यहाँ पर हम कर लेते हैं नेम, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं आईडी। क्या है, आईडी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, वेल मैं हटा देता हूँ आईडी, कोई जरूरत नहीं आईडी की भाई। क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल जरूरी है, टाइप ईमेल है तो यहाँ पर हम कर देते हैं टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ईमेल हेल्प चाहिए, अगर एरिया डिस्क्रिप्शन प्लेस होल्डर, अगर रखना है इंटर नेम तो ये रख दें। सही है, सिंपल इंटर नेम, कुछ नहीं करना। स्मॉल है ये हटा दें भाई, एल्स वगैरह की कंडीशन हमने नहीं लगानी है कोई। हमें नेम चाहिए भाई HTML4, और उसके बाद हमें सिंपल इनपुट टाइप टेक्स्ट चाहिए। इसमें हमारा ऑन चेंज का इवेंट लगेगा, ठीक है। यहां से अगर आपने करना हो कि फॉर्म का डेटा कलेक्ट करना हो एक साथ, तो आप वो कैसे गेट कर सकते हैं। अब हर जगह पे मैं इवेंट तो नहीं लगाऊंगा कि हर जगह पे इवेंट लगता रहे, एक ही जगह से हमने सारा जो है डेटा को गेट कर लेना, मतलब हर जगह हमारा इवेंट लगेगा एक ही। और हर इवेंट का, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक इवेंट क्रिएट किया ऑन चेंज का, और यहाँ पर ऑन चेंज का इवेंट क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इवेंट पास करा दिया, उस इवेंट के अंदर सारा डेटा कलेक्ट कर ले वो, ऐसा हम करें ना कुछ, ठीक है ना, ताकि वो तो फिर मजा नहीं आएगा, हमारे पास सारा डेटा एक साथ कलेक्ट कर ले। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया फॉर एग्जाम्पल है कि भाई ब्रैकेट इवेंट, ठीक है। इधर हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यू तो हमने जरूर रखनी है भाई, ताकि अगर वैल्यू नहीं होगी तो डेटा कैसे गेट करेगा। वैल्यू कर दिया मैंने भाई, सिंपल सिंपल आसान अल्फाजों में समझा रहा हूँ, बहुत ईजी हो गया, ठीक है। नेम कर दिया यहाँ पे, क्योंकि नेम कौन सा नेम है, ये कौन सा नेम है, ये वाला नेम है, स्ट्रेट वाला नेम है, ठीक है। सेट नेम को उठाया हमने, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर एरो फंक्शन बनाया। एरो फंक्शन बनाने के बाद हमने कहा भाई आपने क्या करना है, सेट नेम कर दें। क्या नेम सेट कर दें, मैंने कहा भाई जो इवेंट में से डॉट टारगेट का जो ऑब्जेक्ट है, टारगेट का जो ऑब्जेक्ट है उसकी आपने वैल्यू गेट करना है। अब ये वैल्यू कौन सी गेट करेगा भाई, इसी इवेंट की जो वैल्यू है, वैल्यू में आ रहा है नेम, नेम को गेट कर लेगा। इसी में जो लिखा हुआ होगा ना, आप इनपुट में कुछ भी लिखेंगे, इंटर नेम आपने लिखा तो वो वैल्यू गेट उठा लेगा, अगर एम्प्टी करा तो एम्प्टी उठा लेगा। बस याद रखे ये रिक्वायर्ड है, मैंने ये मोंगोडी में बनाई हुई है, रिक्वायर्ड है, आपने भरना है। अगर आप नहीं भरोगे तो भाई मसला होगा। सिंपल आपने क्या करना है, अब सारे के सारे जितने भी डिव है, ये एक फॉर्म डिव बन गया, दूसरा फॉर्म डिव को हम उड़ा देते हैं, ठीक है भाई। तीसरा फॉर्म डिव भी हम उड़ा देते हैं, ठीक है भाई। पहला फॉर्म डिव आ गया हमारे पास, सही है। यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, ये ऑन चेंज का मतलब है कि कुछ भी लिखोगे चेंजेस वाली चीजें सारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अब ये एरर किस चीज का दे रहा है, ये इस चीज का एरर दे रहा है भाई, तो टेंशन लेने वाली जरूरत ही नहीं है। सही है, इसको मैं फिर यहाँ से कंट्रोल X कर लेता हूँ। अब मैंने क्या करा, इसी फॉर्म डेटा को अगेन कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। इसी को मैंने क्या, ऑल्टर शिफ्ट डाउन कीवर्ड, दूसरा फॉर्म डेटा आ गया, इसकी जगह मैं कर देता हूँ एड्रेस। सही है, इसी को मैंने कॉपी किया, इसको मैंने कर दिया एड्रेस, और क्लास नेम कर दी टेक्स्ट, वैल्यू कर दी हमने एड्रेस। ऑन चेंज के अंदर हमने ई डॉट टारगेट है तो यहाँ पे कर दिया सेट एड्रेस, और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर दिया इंटर एड्रेस, ये भी रिक्वायर्ड है। इसी को मैंने कॉपी किया, नीचे चले गए। एड्रेस के बाद क्या था भाई, इंसोमिया में सिटी और नेशनल, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया सिटी, और यहाँ पर कर दिया हमने सिटी, सही है। और सिटी के बाद यहाँ पर भाई हमने कर दिया एड्रेस की जगह पर हमने कर दिया यहाँ पे सिटी, और ये जो है ना सेट सिटी, यहाँ पर आप कर देंगे सेट सिटी, सिंपल। और एंटर एड्रेस की जगह पर आप कर देंगे सिटी, सही है। ये भी रिक्वायर्ड है, और वैसे बात है, आप गौर से आप तो देख लीजिएगा फॉर्म को इसमें, ठीक है। इसके बाद अगेन मैंने यहाँ पर हिट किया, सही है। हिट करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या करा, सेट सिटी है, अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल है सिटी के बाद नेशनल, एड्रेस सिटी के बाद नेशनल है ना भाई, नेशनल। अब यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन भी यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, ठीक है। अब नेशनल उसका भी कोई इशू नहीं है, आपको नेट पे सारी चीजें मिल जाती हैं कि हाउ टू गेट वैल्यू फ्रॉम ड्रॉप डाउन, आप ये सर्च करेंगे सेलेक्ट के अंदर तो उसमें भी आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ नेशनल, सही है।
और नेशनल को हम कॉपी कर लेते हैं भाई। यहाँ पर हम चले जाते हैं इंटर नेशनलिटी, माउस हटा देते हैं, नेशनलिटी। सही है। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ सिटी है तो यहाँ पे कर देते हैं नेशनल, और यहाँ पे कर देते हैं सेट नेशनल। ठीक है भाई। तो भाई कहाँ का नेशनल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू प्रेस एंटर वगैरह कर दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल है कि होगा क्या, होगा ये कि जब भाई बटन पे क्लिक होगा ना तो कुछ समथिंग हैपेंड हो, ऐसा ही है ना। टाइप सबमिट है, रिडायरेक्शन का प्रॉब्लम है, लिंक कर दे कहीं और। अब हमने क्या करना है कि भाई हमने यहाँ पर लगाना है ऑन चेंज का इवेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने इस पर क्लिक किया एक तो इसमें डेटा चला जाए तो उसके बाद एक मैसेज आ जाए अलर्ट में कि सक्सेस, योर डेटा हैज बीन सेलेक्टेड, सक्सेस हो गया, ठीक है, सबमिट हो गया। और अगर नहीं आता तो फिर भी हमारे लिए जो है ना मसला है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक। ठीक है, इसके अंदर मैंने नाम डाल दिया सबमिट फॉर्म। ठीक है, ये वाला एक फंक्शन हमने उठाया। सबसे पहले तो मैं बटन पे क्लिक करके चेक करूंगा भाई ये फंक्शन चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये कह रहा है सबमिट फॉर्म इज नॉट डिफाइंड। भाई आपने फंक्शन तो लिख दिया है, डिफाइंड ही नहीं है। मैंने कहा अभी डिफाइन कराते हैं हम फंक्शन को, टेंशन क्यों लेनी है हमने। यहाँ पे मैंने कहा कि भाई कांस्टेंट फंक्शन का नाम इक्वल टू एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के बाद हमने कहा भाईजान जो है ना अलर्ट कर दो आप। सेव किया, डेटा एरर चला गया, अलर्ट कराया। अलर्ट करा के मैंने कहा चेक फंक्शन। सही है भाई, मैं इसको चेक कर लेता हूँ ज़रा। ठीक है, यहाँ चलते हैं हम डेटा पे, रिफ्रेश किया, क्रिएट किया, देखें फॉर्म आ गया आपके सामने पूरा। सबमिट पे क्लिक किया, आपका फंक्शन चल रहा है। ठीक है, अब हम बनाते हैं एक्सियोस की रिक्वेस्ट। डेटा आपका जो है ना अभी भी कह रहा है भाई जो है ना रिक्वेस्ट है, वो फिर हम इसके अंदर रिक्वायर्ड की वो कंडीशंस डाल देते हैं कि भाई आपका रिक्वायर्ड है, और सबमिट का फंक्शन तो हमारा चल रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने पोस्ट की डेटा एपीआई इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैंने हटाया। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्सियोस। ठीक है, सिंपल एक्सियोस के अंदर आपने क्या करना है, डबल ब्रैकेट लगाया आपने। ठीक है, सिंपल। उसमें आपने कहा भाई मेथड जो है ना मेरा, कौन सा मेथड है, मैंने कहा भाई मेथड जो है मेरा पोस्ट का मेथड है। ठीक है, दूसरा मैंने कहा भाई यूआरएल डाल देते हैं। यूआरएल जो है मेरा कौन सा है भाई, ये वाला यूआरएल है, एपीआई क्रूड। कहाँ है भाई, देख लें आप लोग, क्रिएट की एपीआई क्रूड ये। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। सही है। उसके बाद हम आते हैं कॉमा डालते हैं। उसके बाद हम कहते हैं भाई हमारे पास क्या है अब, डेटा। डेटा हम भेजना चाह रहे हैं। डेटा के अंदर आप क्या भेजना चाह रहे हो, कुछ नहीं भेजना चाह रहे भाई। यहां से आपने सिंपल इसको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। सही है, आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सिंपल आपने क्या कर लेना है कि जो है पोस्ट मेथड है, डेटा है, यहां से आपने पेस्ट कर दिया नेम वगैरह एड्रेस सारी चीजें। ठीक है, यहां से हमने क्या करना है, जो डेटा हमने भेजा है ये आपने ले लेना है नेम, ऊपर से एड्रेस। इसके बाद आपने क्या ले लेना है, सिटी। ठीक है, उसके बाद आपने ले लेना है नेशनलिटी। यहाँ से आपने नेशनलिटी उठा ली भाई। ठीक हो गया। देन उसके बाद क्या होगा, हम चेक कर लेते क्या डेटा ये गेट करता है नहीं करता। सही है, सिंपल हमारे पास क्या आ जाए कि जैसे ही रिक्वेस्ट सबमिट हो जाती है हमारी, तो उसके बाद हमारा डेटा जो भी है वो नजर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल पहले इसमें मैं चेक करके बताता हूँ, फिर दूसरा मेथड एक और है एक्सियोस को लगाने का, वो भी हम देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि भाई जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद हमने सिंपल क्या करना है, रिफ्रेश किया इस पेज को। यहाँ पर हमने लिखा जुनेद, डुगडुगडुग, एड्रेस लिख दिया डुगडुगडुगडुग, सिटी लिख दी मैंने यूनिवर्सल। ठीक है, ताकि आपको समझ में नेशनलिटी में निकली कीनिया। ठीक है, मैंने मारा सबमिट। सबमिट मारने के बाद क्या हुआ, अब हम जरा चेक करें डेटा आया नहीं आया हमारे पास। इसको मैंने यहाँ पर हिट कर लेना है, बैक पे चले आते हैं। डेटा आपका सबमिट हो गया भाई सक्सेसफुली। अब फॉर एग्जाम्पल लेकिन ना कोई मैसेज आया ना कुछ आया, क्या करें आप। तो अब हमने क्या करना है कि इसके लिए हम यूज करते हैं दूसरा तरीका। एक दूसरा तरीका ये है कि भाई एक्सियोस के फंक्शन को आपने मारा यहाँ पर गोली, ठिशियों,
देन उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल एस कर दिया ना। अब यहाँ पर हमने क्या कर लेना है भाई, एक्सियोस, यहाँ पर डाला डॉट पोस्ट, पोस्ट डालने के बाद हमने यहाँ पर कर दिया, अब हमारे पास यूआरएल कौन सा था, ये वाला यूआरएल था, उठाएं डाल दें अंदर, ठीक है। उसके बाद यहां पर आके आपने क्या करना है, डेटा, ये जो डेटा आपने पैरामीटर बनाया हुआ था यही पूरा सेम टू सेम पैरामीटर में कॉपी करके यहाँ डाल दूं तो कोई मसला तो नहीं है, नहीं है कोई मसला, ठीक है। यहां से हमने इसको हटा देना है, ठीक है, सही हो गया। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल है कि जब डेटा चला गया, देन उसके बाद क्या हो, तो मैंने कहा देन मुझे बताओ यार भाई के क्या कहानी है, रेस्पॉन्स सक्सेसफुल का मैसेज तो दिखा दो एक। यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाना है, सिंपल रेस्पॉन्स, आपका जो है एरो ब्रैकेट, उसके बाद आपने क्या करना है भाई, कंसोल डॉट लॉग कराने की बजाय अलर्ट करा देते हैं। अलर्ट, अलर्ट का मतलब जब डेटा चला जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर जब आपने क्रिएट किया डेटा, तो उसके बाद यहां पर आपके पास रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, वो जो कंटेंट डेटा है वो आ रहा है, सही है। यहां पर मैं अलर्ट करा देता हूं कि डेटा रेस्पॉन्स में अगर आता है ना कोई भी, डेटा हैज बिन सबमिटेड, रिस्पॉन्स से हमें कोई ताल्लुक नहीं है, हम बोलते हैं भाई आपका डेटा हैज बीन सबमिटेड, ठीक है। यहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल डेटा नहीं चाहता, ठीक है, लेट सपोज कि आपने यहां पर कराया, ठीक है, रेस्पॉन्स कराया, रिस्पॉन्स के बाद डेटा नहीं किया, मैंने कॉमा लगा के मैंने कहा भाई अगर कोई एरर हो ना तो आप मुझे एरर का भी बता दो यार, कोई मसला ही नहीं है। यहां पर मैंने एरर का भी कह दिया, मैंने कहा भाई अलर्ट के अंदर बता दो सॉरी, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल जब डेटा सबमिट हो जाए तो ये हमारी शक्ल थोड़ी देखेगा पेज, आपके मेन पेज पे चला जाए ताकि हम वहां पे डेटा देख सकें कि भाई डेटा आया या नहीं आया, ठीक है, ठीक है। यहां पर हमें एक लाइब्रेरी अगेन यूज कर, लाइब्रेरी तो नहीं यूज करनी, मैं बहुत लंबे लंबे नाम ले रहा हूँ भाई आप लोगों से, सही है, इसको मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अच्छा अब यहां पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, कांस्टेंट नेविगेशन कर दिया मैं। अब ये वो वाला तरीका नहीं है भाई जो आप सिंपल जो है ना समझ रहे हो कि भाई जो है ना डायरेक्टली जो है वो डेटा चला जाए। अब यहाँ पे हुक यूज होगा, एक इसका नाम होगा यूज नेविगेट, हाँ ये रहा रिएक्ट आउट डॉम की लाइब्रेरी है, ठीक है। यूज नेविगेट का यूज करते हुए यहाँ से हमने ऐड करना है इसको, कंट्रोल C किया, देन उसके बाद हैंडल क्लिक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ही रिस्पॉन्स में सबमिटेड आया डेटा तब क्या हो जाए, मैंने कहा भाई आपने क्या करना है, नेविगेट कर देना है कहां पर, सिंपल आपके होम पेज के ऊपर, ठीक हो गया। तो होम पेज पे चला जाएगा, डेटा हैज बीन सबमिटेड का मैसेज आएगा और उसके बाद आपके डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएगा होम पेज के ऊपर, ठीक है। अब जरा टेस्ट कर लेते हैं इसको ताकि हमारा पोस्ट का काम कंप्लीट हो जाए, सही है। मैंने स्टार्ट से गया, मैंने रिफ्रेश किया एप्लीकेशन भाई, ठीक है, यहाँ पर आपके सामने ये डेटा अवेलेबल है, मैंने जाके कहा क्रिएट करो, क्रिएट में गए, यहाँ पे मैंने लिख दिया शमशाद, यहाँ पे मैंने लिख दिया कीनिया, उगांडा, युगांडा, सिटी का नाम मैंने लिख दिया लीबिया, सिटी का नाम मैंने लिख दिया लीबिया, और नेशनल मैंने लिख दिया दुबई, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऐसे डाल दिया, ठीक है। सबमिट किया, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, एरर आ गया भाई, क्यों आया एरर, अच्छा डेविड आउट भी नहीं करेगा ये, इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करने पे कंसोल किया, कंसोल में कोई एरर नहीं दिखाया, अब फिर जाके देखते हैं भाई क्यों एरर आया है, एपीआई हिट नहीं हुई सही तरीके से, क्या मसला आया जरा वो देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करा दूँ डेटा हैज बीन सबमिटेड की जगह यहाँ पे सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, एरर आया ना, तो एरर तो करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ कर देते हैं हम एरर, ब्रैकेट में नहीं आएगा वेरिएबल आएगा, ठीक है। फिर जाके चेक कर लेते हैं, सिंपल रिफ्रेश किया पेज को, क्रिएट के पेज पे गए, यहाँ पे हमने कुछ भी डाल दिया, यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, सबमिट किया, पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं जा पा रही,
एरर आया था अलर्ट के साथ। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसको कि क्या मसला है। पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों नहीं जा रही भाई? एक्सियोस दोस पोस्ट नॉट वर्कड। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉमिस के अंदर रिटर्न नहीं कर पा रहा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इधर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, देन और ये हम दोनों चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ कंट्रोल जेड। जब हमने डेटा डाला था ना, न्यूज़ नेविगेशन को भी हम डाल देंगे बाद में। हमारा जो वो वाली एपीआई का तरीका था ना, वो वाला चेक कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, वो सही तरीका था। इसमें थोड़े से मुझे रीड करना पड़ेगा टू बी ऑनेस्ट। ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसी को उठा लेते हैं हम, कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पर ही हम पेस्ट कर देते हैं, देन रेस्पॉन्स ही आ जाए और वो आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं यूज नेविगेशन। ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेशन। ठीक है, इसको हमने यूज कर लिया, कॉपी किया। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी नेविगेट इस तरह से यूज हुआ हुआ है। ठीक है, जरा फिर से चेक कर लेते हैं क्या हमारा डेटा प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, क्या मसला है। अगेन देख लेते हैं, सबमिट किया, अगेन हमारे पास वही एरर आ रहा है, दिस हैज बीन सेलेक्टेड। एक और ट्राई कर लेते हैं इसमें, फिर इसको मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और इसकी जगह में लगा देता हूँ कॉमा रेस्पॉन्स, और उसके बाद ये आ जाए, एरर आ जाए। एरर के बाद यहाँ पे मैंने ये कर दिया है, ये कर दिया है। ठीक है, कॉमा आ गया, आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये क्या चीज़ है भाई, ये चीज़ हमारे काम का नहीं है। एक्सियोस का फंक्शन हमें बंद करना है, तो हम एक्सियोस का फंक्शन यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ठीक है, एक्सियोस का फंक्शन बंद हो चुका है। इसका क्या मसला है भाई, ये यहाँ पे सबमिट फॉर्म का फंक्शन है, यहाँ से ये चीज़ बंद हो गई, एक्सियोस बंद हुआ, ये ब्रैकेट जो है वो यहीं बंद हो गया ना, फिर ये ब्रैकेट बंद हो गया आपका, फिर ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, अब ज़रा हम अगेन चेक करते हैं इसको कि क्या ये काम करता है या नहीं करता। फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, मैं इसको जो है क्रिएट पे क्लिक कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाह, डेटा तो खाली हो रहा है। अब मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ कि डेटा वहाँ पे सबमिट भी हो रहा है नहीं हो रहा। तो डेटा तो आपका सबमिट हो रहा है, बट हमारे पास जो रेस्पॉन्स का डेटा आ रहा है ना, देन करके, ये की प्रॉप का एरर है, कोई इशू नहीं है, डेटा हमारा पोस्ट हो रहा है। बट जो रेस्पॉन्स के अंदर हमें कोई एरर दिखाना हो तो उसमें थोड़ा सा हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, ज़रा हम उसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ से हमें क्या करना है कि यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं सब चीज़ों को, और हमारे पास जो फंक्शन चल रहा है, फंक्शन को चलने देते हैं। ये एक्सियोस का यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कुछ भी काम करना होता है एक्सियोस की पोस्ट में, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ भी आता है तो मैंने कहा भाई देन आपने क्या करना है। देन करने के बाद मैंने यहाँ पर बता दिया इसको कि भाई इसके अंदर मैं एक अनोनिमस फंक्शन बना रहा हूँ। एनोनिमस फंक्शन का मतलब ये है कि भाई वो एक रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि इस एनोनिमस फंक्शन के अंदर एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन के अंदर मेरे पास क्या आएगा, रिस्पॉन्स में जो भी डेटा आएगा। लेट सपोज कि मैंने कहा भाई console डॉट लॉग, और यहाँ पर मैंने कह दिया कि भाई सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि भाई यहाँ पर ये सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पर मैंने क्या डॉट कैच, कैच का फंक्शन चलाया। कैच के अंदर यहाँ पे भी एनोनिमस फंक्शन बना लेते हैं एक। ठीक है, इसके अंदर मैंने कहा एरर के नाम से एनोनिमस फंक्शन होगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ कंसोल, और इसके अंदर मैं कह देता हूँ भाई एरर। तो जरा चेक कर लेते हैं हम क्या मसला है, हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, क्रिएट में जाते हैं, कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ जमाल, यहाँ पे फील्ड छोड़ देते हैं, यहाँ एरर डाल देते हैं, यहाँ पे डालते हैं, सबमिट किया तो एक्सियोस एरर आ गया, रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड। मैंने एरर डाला हुआ था, एरर बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डेटा, ईमेल ऑफ सबमिटेड। ठीक है, सबमिट किया, रिक्वेस्ट चली गई। ठीक है, आपकी console डॉट लॉग में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया, सक्सेसफुली सबमिटेड आना चाहिए था बट वो नहीं आया।
क्यों नहीं आया जरा देख लेते हैं। मेरा ख्याल से रेस्पॉन्स का इशू आया है। रेस्पॉन्स डॉट डेटा कर दें अगर हम, सक्सेसफुली सबमिट तो आना चाहिए ना भाई, वही नहीं आया हमारे पास। ठीक है खैर, हम इसके अंदर सक्सेसफुली रिस्पॉन्स के फंक्शन में क्यों नहीं जा रहा, डॉट डेटा। ठीक है, हम जरा देख लेते हैं। देखिए इन एरर से आपकी लर्निंग होती है, तो परेशान नहीं हुआ करें, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी मुझे पता है, आइडिया है, बट ये है कि प्रॉब्लम क्या है जरा हम उसको थोड़ा सा देखें। हालांकि डेटा आपका सबमिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है वो जरा देखनी है कि रिक्वेस्ट की सक्सेसफुली हमारे पास रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है कि जो भी हमारा स्टेटस हो वो हमें दिखा दे, सही है ना, तो वो हम जरा देख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं, ट्राई कैच का आपको आइडिया होगा, मैं ट्राई कैच के अंदर बना देता हूँ इसको, ताकि जो है वो इजीली हमारा सारा काम हो जाए, हमें एक ज़्यादा ज़रूरत ही ना पड़े चीज़ों की ना। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एरर। ठीक है, ट्राई कैच लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है, बट आप यहाँ पर अगर नहीं यूज़ कर रहे तो मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ। रेस्पॉन्स और डेटा के अलावा भी आप यहाँ पे लगा सकते थे नेविगेट, जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे ट्राई कैच आ रहा है, कैच के अंदर हम यहाँ पे कंसोल डॉट कर देते हैं एरर, और यहाँ पे कर देते हैं एरर डॉट रेस्पॉन्स। ठीक है, जो भी एरर का रेस्पॉन्स हो वो दिखा दो भाई। और इसके बाद जब रिक्वेस्ट हो जाए हमारी, तो हम क्या करें कि यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई आपने क्या करना है, नेविगेट करा देना बस, और कुछ नहीं करना। अगर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाती है तो नेविगेट, और इसके अंदर मैंने कहा कि भाई होम के राउट पे आपने नेविगेट कराना है, सही है। और यहाँ से हम इसको कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, नेविगेशन हमारी रेडी है, बेस यूआरएल हमने नहीं यूज़ करना। ठीक है, कंट्रोल एक्स कर लिया, पोस्ट पे जाके डायरेक्ट हमारा नेविगेशन हो जाए, सही है भाई। तो ज़रा चलते हैं आगे की तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल आपके पास फॉर्म पे चला जाता हूँ, और यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, क्रिएट में गए, हमने यहाँ पे लिख दिया रिहान, यहाँ एड्रेस लिख दिया मैंने लतीफ़ाबाद, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हैदराबाद, और यहाँ मैंने लिख दिया पाकिस्तान, और सबमिट किया तो वो वहाँ चला गया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास रिहान डेटा नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये यूज इफेक्ट के अंदर नहीं बना हुआ, रिफ्रेश ही नहीं हो रहा, मतलब अब रिफ्रेश करूंगा अब आ जाएगा, अब आया। तो ऐसे नहीं चाहिए ना यार, ऐसे थोड़ी मजा आएगा। कैट ऑल जेएस के अंदर हमारे पास ये यूज इफेक्ट की कंडीशन नहीं चल पा रही, डिपेंडेंसी हमें बनानी पड़ेगी गेट की। तो यहाँ पर हम गेट की डिपेंडेंसी डाल देते हैं, जब तक गेट ना हो तब तक भाई आपने यूज इफेक्ट नहीं चलाना। ठीक है, तो यहाँ पर यूज इफेक्ट जब भी चलेगा जब गेट की डिपेंडेंसी ना हो। मैंने यहाँ लिख दिया उसामा, और यहाँ मैंने लिख दिया एड्रेस कासमाबाद, और यहाँ मैंने लिख दिया सिटी हैदराबाद, और यहाँ नेशनल लिख दिया पाकिस्तान, सही है। सबमिट मारा, आ गया उसामा डेटा, वो डिपेंडेंट रहेगा, जो भी आप डेटा ऐड करोगे वो डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अब इसमें दो कॉलम और एडिट कर लेते हैं भाई टेबल के अंदर ही, कि भाईजान जो है ना एक डिलीट होगा और एक एडिट होगा, सही है। इसको इसको डाल दिया हमने, यहाँ पे कर देते हैं एडिट और डिलीट, ये कॉलम्स हैं याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, दो और डाल दिए, यहाँ पर इसके अंदर एडिट का हमने बटन डाल देना है। सिंपल गए हमने यहाँ पर जो है वो बूट स्टेप पे गए, यहाँ पर हमने लिखा भाई बटन दे दो, बटन मिल गया हमें, यहाँ से हम बटन ले लेते हैं, फॉर्म्स नहीं, होम पे गए, बटन बूट स्ट्रैप, यहाँ से एडिट का फंक्शन है और डिलीट डेंजर है, ठीक है, तो दो उठा लेते हैं, डेंजर और सक्सेस ये दोनों उठा लिया। वही ट्रिक करनी है आपने, सही है, सेम टू सेम। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एडिट करना है, डिलीट करना है, और एडिट करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बटन ऐड कर लेते हैं। अच्छा, पहला हमारे पास क्या है, नेशनल है, फिर एडिट है,
नेशनल के बाद एडिट है, यहाँ पर हमें एडिट ऐड करना है और यहाँ पे हमने डिलीट करना है। तो पहले हम डिलीट का बटन ऐड कर लेते हैं, फिर एडिट का भी ऐड कर लेते हैं। अच्छा, फंक्शनैलिटी मैं आपको एडिट की दिखाऊंगा करके। यहाँ पर हमने जो गेट ऑल किया था, गेट ऑल के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो बटन आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से हमने इसको कॉपी कर लेना है। लिंक को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर भी हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सक्सेस का मतलब ये है कि भाई वो एडिट है। तो एडिट के लिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, स्टाइल, यहाँ से मैं ये स्टाइल हटा देता हूँ ताकि हमें इसकी ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ से ये वाला स्टाइल भी मैं हटा देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। और यहाँ पर हम कर देते हैं एडिट और यहाँ पर हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, ये दो राउट होंगे हमारे पास। और मैं बताऊंगा आपको कि इसके अंदर हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ एडिट, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ एडिट डिलीट। ठीक है, अब बात ये है कि ये तो राउटिंग के लिए यूज होता है ना, अब हमें राउटिंग इस तरह परफॉर्म नहीं करानी है। हमें यहाँ पर राउटिंग कैसे परफॉर्म करानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें यहाँ पर राउटिंग परफॉर्म करानी है, जब यूजर इस पर क्लिक करेगा तो एक फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन के अंदर हमने एपीआई को हिट कराना पड़ेगा। एपीआई क्या होगी हमारे पास, राउट भी करे और राउट करने के बाद हमने उस पेज पे जाके एपीआई को हिट कराना है। किस एपीआई को हिट कराना है, हमें आईडी को फेंकना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूआरएल से हमने आईडी को भी फेंकना है। ठीक है, तो आईडी से फिर हम उसको एडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं आईडी को भी गेट करा लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो एडिट का है इसका सक्सेस कर देते हैं और डिलीट का हम कर देते हैं डेंजर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से विजिबल हो रहा है डेटा। तो वहां देख सकते हैं आप, इस तरह से देखें आपके पास यहाँ पे डेटा डिलीट हो रहा है। एडिट क्लिक करने के ऊपर देखें ये एडिट पे जा रहा है और डिलीट करने पे भी ये डिलीट पे जा रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ से आईडी फेंकनी है, इस बटन पे क्लिक करें तो आईडी यहाँ से जनरेट होके जाए। आईडी कौन सी होगी, जो भी डेटा आ रहा है हमारे पास स्पेसिफिक उसकी आईडी जनरेट होगी या एडिट की। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ। यहाँ पर गेट ऑल बाय आईडी की हम ये कॉल करेंगे। देखें ये आईडी मैंने डाली, इसमें मैंने सेंड किया, तो इसका डेटा मेरे पास नल आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसका डेटा है ही नहीं। गेट ऑल पे चलते हैं, यहाँ पे सेंड किया मैंने, तो यहाँ पर देखें बहुत सारा डेटा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इमरान है, मुझे ये डेटा चाहिए, तो मैंने इसको कॉपी किया, गेट बाय आईडी में जाता हूँ और यहाँ पर आके मैंने यूआरएल पे पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद मैंने सेंड किया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि उस आईडी का डेटा मेरे पास आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इस आईडी को उठा के हम यहाँ पे इसको अपडेट करेंगे। अपडेट कैसे करेंगे, यहाँ पर हम बॉडी में जो भी डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल उसका डेटा एड्रेस वगैरह जो भी है, वो हम चेंज इवेंट के थ्रू जो भी चेंजेस डालेंगे वो वहां पर उस आईडी के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो अपडेट के अंदर हमने यहाँ पर आईडी डाल ली है, आईडी डालने के बाद हमने उसको सेट कराना है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा कि हमें तो पूरा का पूरा डेटा चाहिए भाई, फिर उसके बाद ऑन चेंज के ऊपर हम उसकी कंडीशंस को सेट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, ये भी कोई इशू नहीं है इसमें। जब एडिट पे क्लिक हो तो क्या हो कि हमारे पास आईडी यहाँ से जानी चाहिए। ठीक है, जरा हम उसको देख लेते हैं। तो इससे पहले मैं यहाँ पर एक क्रिएट कर लेता हूँ कंपोनेंट, जिसका नाम रखता हूँ मैं edit डॉट जेएस। ठीक है, और इस edit डॉट जेएस के अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कांस्टेंट, और यहाँ पर मैंने फेंक दिया। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ कंपोनेंट का edit। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट edit। ठीक हो गया, यहाँ पर हम कर देते हैं रिटर्न, और रिटर्न करने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने सारी डेटा की इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है, और यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक इंपोर्ट करा देते हैं हम, इंपोर्ट रिएक्ट, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पर एडिट के अंदर लिख देते हैं दिस इज एडिट। ठीक है, H1 यहाँ पर कर देते हैं दिस इज एडिट, एडिट। ठीक है, और यहाँ से हम इसको सेव करा देते हैं, और इसी तरह से हम एक और कंपोनेंट भी क्रिएट कर लें, इसका नाम रखते हैं डिलीट डॉट जेएस। अब ये देखेंगे हम इसकी जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती, फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, नहीं चाहिए हमें। ऐप डॉट जेएस में जाते हैं, हम यहाँ पर एक और राउट क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम मैं रख लेता हूँ एडिट, एडिट। ठीक है, और एडिट के पास क्या होगी, पास होगी आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आईडी लिख दिया है। अब देख लेते हैं इसकी आईडी जाती है नहीं जाती अगेंस्ट इस यूआरएल के। अगर नहीं जाएगी तो फिर दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगी। यहाँ पर एडिट कर लेते हैं। ठीक है, एडिट का कंपोनेंट ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ ताकि वो विजिबल रहे। सही है, ठीक है।
अच्छा, अब जैसे यूजर इस पे क्लिक करता है तो क्या होता है, समथिंग व्हाट हैपेंड, वो लेट्स सी। कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें एडिट के राउट पे चला गया। सही है, तो बैक करते हैं तो वो यहाँ पे चला गया आउट पे। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। सही है, इस एडिट को मैंने कॉपी किया। अब मैं जाके फिर देखें दिस इज एडिट, आईडी के ऊपर प्रॉब्लम हो रही है हमारे पास, हम इसको देख लेते हैं कि क्या इशू है। एडिट पे चला गया कंपोनेंट पे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल है कि यहाँ पर आईडी अगर मैं देता हूँ, और सॉरी यहाँ पर इस तरह देता हूँ, तो जब यूआरएल एडिट पे क्लिक हो तो क्या हो, गेट ऑल पे एडिट पे यहाँ पर हम क्या करते हैं, पास करा लेते हैं अपना यूआरएल। सही है, और इसको मैं कर देता हूँ दिस वन, लाइक दिस वन, और दिस वन लाइक, इसके अंदर हम कर लेते हैं एडिट। एडिट के बाद हम यहाँ पर दे देते हैं डॉलर स्लैश डॉलर, यहाँ पर हम आईडी पास करा लेते हैं आइटम डॉट डॉट आईडी। आईडी किस तरह से, अंडरस्कोर आईडी, ऐसे है ना। तो हम जरा चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा डेटा जा रहा है नहीं जा रहा। देखें यहाँ पे आईडी आ रही है आपके पास। सही है, और आईडी पास हो रही है इजीली हमारे पास एडिट के अंदर। एडिट में गए आईडी जा रही है। ठीक है, और इसके बाद हम एडिट के अंदर जो भी कंपोनेंट था हमारा एप डॉट जेएस में जाते हैं, यहाँ पर मैं स्लैश करके डाल देता हूँ ताकि स्लैश एंड आईडी हो जाए, तो फिर हमारे पास विजिबल हो शायद कंपोनेंट। तो भी हमारे पास विजिबल नहीं हो रहा, सारी यूनिक आईडीज आ रही हैं। देखें यहाँ पे सारी यूनिक आईडीज आ रही हैं। ठीक है, कंपोनेंट हमारा रेंडर नहीं हो पा रहा। तो हमें ज़रा ये देखना है कि ये एडिट के फंक्शन है और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आई थिंक हम ऐप डॉट जेएस में जाते हैं और यहाँ पर कर देते हैं डबल स्लैश आईडी। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। फ्रेश करते हैं इसको एंड देन क्लिक किया। अब देखें यहाँ पे दिस इज एडिट आ रहा है, कंपोनेंट कॉल हो रहा है। इस पे गए, यहाँ पे भी कंपोनेंट कॉल हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे भी कंपोनेंट कॉल हो रहा है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो गेट ऑल का सारा कोड है हम इसको कॉपी कर लेते हैं। गेट ऑल डेटा फ्रॉम मोंगोडीबी, गेट डेटा बाय आईडी कर लेंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी हमें ये गेट ऑल नहीं कराना क्योंकि हमें पर्टिकुलरली फॉर्म के अंदर डेटा को सेट कराना है ना। तो फॉर्म के लिए कराना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट का जो है हमारा कोड, इसको हम उठा लेते हैं इस तरह से। क्लिक किया हमने। ठीक है, और इसको हमने कॉपी किया, एडिट डॉट जीएस में गए, यहाँ पर हमने कर दिया गेट डेटा अकॉर्डिंग टू आईडी। सही है, इसको करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अपना डेटा, फॉर्म डेटा। अब यहाँ पर ये एरर देगा कि भाई नेम क्या है, ई डॉट एट टारगेट डॉट नेम सेट नेम। जो भी आप ऑन चेंज करेंगे तो वो सेट नेम पे चला जाएगा। हमें इसके लिए स्टेट्स भी चाहिए होंगी। ठीक है, और स्टेट्स को हम देख लेते हैं, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं स्टेट्स। सारी कॉपी कर ली हम लोगों ने। गेट ऑल एडिट में गए हम, यहाँ पे, यहाँ पर हम जाके स्टेट्स को सेट करा देते हैं। अब ये यूज स्टेट जो है हमारे पास, यूज यूज स्टेट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास यूज स्टेट सेट हो गई हैं। यहाँ पे सारे नेम हमारे सेट हो जाएंगे। जो भी यूजर ऑन चेंज करेगा इसके अंदर हमारे सारे नेम सेट होंगे। अब बात आती है कि क्या हमें ये डेटा जो है, जो चाहिए था हमारा डेटा, क्या वो डेटा हमारे पास विजिबल होगा उस तरह से जिस तरह हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सिंपल सा एपीआई गेट ऑल की एपीआई कॉल कराएंगे। जैसे गेट ऑल में करा रहे थे हम लोग, तो वहां पर हमारे पास इस तरह से था, axios डॉट गेट डॉट बेस यूआरएल था। बेस यूआरएल के अंदर हमें यहाँ पर आईडी मिल रही है। तो यहाँ पर देखें जरा किस तरह से आईडी मिल रही है, रूट के बाद आईडी मिल रही है। तो हम यहाँ पे बेस यूआरएल के अंदर आईडी सेट कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, गेट ऑल का फंक्शन उठा लेते हैं, और यहाँ पे गेट ऑल है, गेट ऑल के फंक्शन के अंदर, बट ये तो हमारा वो है ना, इसके अंदर हम कर लेते हैं कॉल। ठीक है, कंट्रोल सी किया और एडिट पे जाते हैं। यहाँ पर हमने यूज इफेक्ट डाल देना है, इफेक्ट। ठीक है, और यूज इफेक्ट के अंदर हमारे पास बेस यूआरएल क्या है, बेस यूआरएल नहीं है, तो हम यहाँ पे बेस यूआरएल के लिए क्या कर लेते हैं, सिंपल गेट ऑल के अंदर यहाँ पे जो हमारा डेटा है इसको उठा लेते हैं। सही है, और
यहाँ पर अगर हम एपीआई पास कराएंगे, डेटा पास कराएंगे एपीआई का, तो वो सेंस ही बन पाएगा। यहाँ पे मैं इस तरह से ऐड करता हूँ, यहाँ पे ये एपीआई आ रही है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ डॉलर, और इसके बाद मैं आईडी गेट कर लेता हूँ रिएक्ट राउटर की। तो आईडी कैसे गेट करेंगे हम? अब हम आईडी गेट करने वाले हैं ये वाली, मैं आपको बताता हूँ क्या। यहाँ जो ये आईडी आ रही है ना यूआरएल पाथ में, हमने ये आईडी गेट करनी है, ठीक है। तो हम आईडी कैसे गेट करेंगे? मैं यहाँ पर आईडी पास कराने के लिए क्या करूंगा, या तो एक तरीका ये होता है हमारे पास कि जो एडिट का हमने कंपोनेंट बनाया है वहां पे हम एज अ प्रॉप पास करा दें आईडी। प्रॉप से भी हम आईडी को गेट कर सकते हैं और यूआरएल से भी गेट सकते हैं, पर हम यहाँ पे काम करते हैं प्रॉप पास करा लेते हैं, ताकि प्रॉप से हमारे पास इजीली यहाँ पर आईडी हमें मिल जाए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो गेट ऑल है, गेट ऑल के फंक्शंस के अंदर यहाँ पे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एडिट का कंपोनेंट कॉल हो रहा है, बट हमने यहाँ पे यूआरएल पास किया हुआ है, ठीक है। तो कंपोनेंट हमने कॉल नहीं कराया हुआ, अगर कंपोनेंट हम कॉल कराते तो फिर हम प्रॉप के थ्रू पास करा सकते थे, बट हमने यहाँ पर कंपोनेंट कॉल नहीं कराया हुआ, हमने यहाँ पे लिंक यूज किया हुआ है। तो लिंक के थ्रू कैसे हम आईडी को गेट करते हैं, ठीक है। तो उसका तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम रखते हैं कांस्टेंट पैरम्स इक्वल टू यूज पैरम्स, ठीक है। और पैरम्स को हम कंसोल करा के चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर हम जाके देख लेते हैं भाई कि जो है ना, इसको मैं पहले ऐसे ही हटा देता हूँ, और सेट गेट ऑल है, उसको भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बल्कि मैं इस पूरा यूज अफेक्ट को ही जो है ना अभी वो कमेंट कर देता हूँ कि कोड चल जाए ताकि मैं कंसोल को देख सकूं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में गए पैरम्स, यहाँ पे डॉट पैरम्स कर दिए, ठीक है। इसके बाद मैंने कांस्टेंट चेक आईडी फ्रॉम यूआरएल, ठीक है। इसको मैं जरा देख लेता हूँ, अभी भी एरर आ रहा है। सबमिट फॉर्म, सबमिट फॉर्म का कोई फंक्शन है ही नहीं भाई, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। अब एप्लीकेशन रन हो गई है, मैं जाके देख लेता हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पे गेट डेटा अकॉर्डिंग टू द आईडी आ रहा है, और कंसोल पे जाते हैं तो देखें चेक आईडी फ्रॉम ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट में आईडी आ रही है, ठीक है। ये देखें आईडी नजर आ रही है आपको, सही है। अब मैं क्या करता हूँ कि सिंपल इस यूज पैरम्स डॉट आईडी आ रही है ना, और कंसोल भी करा लिया हमने, पैरम्स डॉट आईडी कर देंगे तो भी हमारे पास आईडीज नजर आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखें आईडी आ रही है, ठीक है। अब ये आईडी हमने पास करानी है, कहाँ पास करानी है? इस पाथ पे पास करानी है। तो मैं इसको कंट्रोल वो कर लेता हूँ, और इसी को मैंने यहाँ पे रन किया। यहाँ से मैंने किया पैरम्स, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो पैरम्स डॉट आईडी इस पे जाएगी यूज अफेक्ट के अंदर, और सेट गेट ऑल, सेट गेट ऑल का मतलब है कि सेट गेट सेट आई सेट आईडी सेट डिटेल एट स्पेसिफिक यूजर, स्पेसिफिक यूजर, और इसको हम कर लेते हैं स्पेसिफिक, ठीक है। इसी को हमने यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट कर ली, कांस्टेंट, यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर कर देते हैं सेट स्पेसिफिक यूजर, ठीक है। और यहाँ कर देते हैं स्पेसिफिक यूजर, स्पेसिफिक यूजर, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं स्पेसिफिक यूजर, तो कर देते हैं गेट, ठीक है। गेट स्पेसिफिक यूजर हो गया, और सेट स्पेसिफिक यूजर हो गया। यहाँ पर आ गया सेट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स डॉट डेटा, यहाँ पर आ जाता है स्पेसिफिक यूजर पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। डिपेंडेंसी भी लगाना जरूरी है। अब जब आपके पास स्पेसिफिक यूजर आ जाएगा, मैं चेक कर लेता हूँ कि ये एपीआई हिट हो रही है नहीं हो रही। जो भी पैरम्स आईडी आप जाएंगे, अब एरर दे रहा है हमारे पास एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, कोई मसला नहीं। हम यहाँ पे कर देते हैं एक्सियोस, तो देखें ऊपर यहाँ पर एक्सियोस ऐड हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद सेट करते हैं तो यहाँ पे देखें एरर नहीं आ रहा। अब जो भी आईडी पे आप जाएंगे तो उसका मुझे कंसोल करके चेक करना है कि इधर ये चीज आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, इसको मैंने हटा दिया, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ स्पेसिफिक यूजर। तो हमारे पास स्पेसिफिक यूजर आना चाहिए चेक आईडी फ्रॉम द यूआरएल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको मैं एंटर कर लेता हूँ, और गेट स्पेसिफिक यूजर पे चलते हैं जरा।
अपना ठीक हो गया। मैंने इसको बैक किया, रिफ्रेश किया, किसी भी यूजर पे मैं जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं गया हारून पे, तो मैंने एडिट पे क्लिक किया, तो एडिट पे जाने के बाद देखें इसका डेटा आ रहा है हारून का। अब ये देखें बहुत सारी मरतबा चलता हुआ आ रहा है। क्यों आ रहा है ये इतनी मरतबा चलता हुआ? क्योंकि हमारे पास क्या लगा हुआ है, यूजर फैग लगा हुआ है। तो यूजर फैग हमें एक ही मरतबा चलाना है, तो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। सही है। अब फिर अगर हम रिफ्रेश करते हैं, डिपेंडेंसी हमने हटा दी, अब देखें 3 मरतबा आ रहा है शहजाद, 1 2 3। ठीक है, रेंडरिंग हो रही है बार बार। ठीक है, इस पे बैक करते हैं, इस पे जाते हैं, तो देखें ये हमारे पास आ रहा है, ASDA डेटा आ रहा है। अब ये जो भी डेटा आ रहा है हमारे पास, इस डेटा को हमने इस पे सेट कराना है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल लेके ये आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि सिंपल सेट स्पेसिफिक यूजर, यहाँ पर जाकर हम कर देते हैं वैल्यू क्या हो जाए, डॉट नेम डॉट एड्रेस। देखें एड्रेस है, नेम है, सिटी डॉट सिटी, गेट स्पेसिफिक यूजर डॉट सिटी, गेट स्पेसिफिक यूजर डॉट नेशनल। ठीक है, उसके बाद ये सारी वैल्यूज हमारे पास इकट्ठा हो जाएंगी। हमने इसके इवेंट क्रिएट करने हैं, जैसे सबमिट फॉर्म पे क्लिक होगा तो वो उसके बाद क्या कर देगा, उसको वो अपडेट कर देगा। ठीक है, अब हमने एक और एपीआई वेट करानी होगी अपडेट की। यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब हम जाके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो वैल्यूज आ रही हैं फॉर्म के अंदर वो सही आ रही हैं नहीं आ रही। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, बैक करता हूँ मैं जाता हूँ इमरान पे, तो इमरान पे एडिट किया तो देखिए इमरान का डेटा आ रहा है। मैंने जाके फलां जमाल पे क्लिक किया तो जमाल का डेटा आ रहा है। यहाँ पर मैं जाता हूँ कासमाबाद, तो कासमाबाद का डेटा आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे डेटा विजिबल हो रहे हैं। सही है, अब यहाँ से मैं जाके जो है ना इसके कंसोल को हटा देता हूँ ताकि हमारे पास इजी हो जाए। अब हमने क्या करना है कि भाई सिंपल, बहुत इजी है, हमने क्या करना है कि फलां यूजर है, एक सैंपल के तौर पे ये सारा डेटा आ रहा है। ठीक है, सेट नेम आ रहा है, नेम गेट नहीं हुआ, एड्रेस नहीं हो रहा, तो ऑन चेंज के ऊपर इसकी वैल्यू गेट हो रही है। सही है, अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब हमने इसको क्या करना है, सबमिट के बटन पे जाके एपीआई हिट करनी है। अब सबमिट का बटन हमने कहाँ ऐड किया था, क्रिएट के अंदर किया था। सबमिट फॉर्म था, पोस्ट का डेटा जा रहा था, पोस्ट में हमने जिस तरह यहाँ पास किया था ना, नेविगेट करा दिया था हमने बैक पे, तो इसी तरह से हम लोग वहां पे भी यही वाली कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से सबमिट फॉर्म को हमने कॉपी किया और हम चले जाते हैं एडिट के फंक्शन पे, और यहाँ पर आने के बाद हमने हिट किया, ये हमारा इवेंट है। और नेविगेट की जगह पे मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ यूज नेविगेशन, एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं हम, कांस्टेंट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेशन। ठीक हो गया। यूज नेविगेशन का मतलब ये हुआ कि आपका ये नेविगेशन है, इस नेविगेशन के अकॉर्डिंग इस राउट पे चला जाएगा। अब पोस्ट का मतलब क्या है कि भाई इस एपीआई पे आपने पोस्ट कराना है। ठीक है, सही है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ पोस्ट की जगह पे पुट मेथड है हमारा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला पुट मेथड है, यही वाली एपीआई कॉल होगी, आईडी पास करानी है सिंपल। अब आईडी आपको पता है कि कहाँ से मिल रही थी, यूज पैरम से, तो मैंने क्या करा कि यही कॉपी किया पूरा यूआरएल सिंपल, और वहां जाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट कर दिया, पैरम्स आईडी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर नेम भी आ गया, एड्रेस भी आ गया, सिटी भी आ गया, नेशनल भी आ गया। जैसे ही हो जाए तो अलर्ट लिखा हुआ आ जाए, योर डेटा हैज बीन सबमिटेड। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, अलर्ट, अलर्ट के अंदर हमने डाल दिया। यहाँ पे आप यहाँ पे मॉडल भी दिखा सकते हैं, जो भी आप दिखाना चाहें, मटेरियल यूआई का यूज करते हुए या टैलवेंट सीएसएस का यूज करते हुए, जो भी आप करना चाहें। अब ये सबमिट का फंक्शन हमने कॉल करना है कहाँ, बटन पे, नीचे हमारा बटन बना हुआ था सबमिट का, इसको मैंने ओपन कर दिया, सबमिट फॉर्म। सबमिट फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेगा यूजर, तो एक्जियोस की रिक्वेस्ट हिट होगी, पुट होगा, एपीआई का डेटा चला जाएगा, और जो भी डेटा है, नेम है, एड्रेस है, कुछ भी है बॉडी के अंदर, वो डेटा वहां पे जाके अपडेट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आप, मैं एक चीज हटा देता हूँ, भाई मुझे नहीं पता ना कि यूजर कौन सी चीज को चेंज कर सकता है। सही है ना, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम चलते हैं और हम अपना जो है ना यहाँ पर चेक कर लेते हैं, हमारे पास एरर्स आ रहे हैं बहुत सारे। किस चीज के एरर आ रहे हैं भाई, कि मस्ट बी द विद इन अ डेटा राउटर यूज नेविगेशन। अच्छा, यूज नेविगेशन शुड बी, ये क्या कह रहा है, यूज नेविगेशन
यूज नेविगेशन कहाँ है भाई? नेविगेट, नेविगेट सही है, एंड यूज नेविगेशन सही तो है। यूज नेविगेशन फिर एरर किस बात का दे रहा है भाई? ये कह रहा है यूज नेविगेशन मस्ट बी यूज्ड विद इन अ डेटा राउटर। तो ये एरर मेरा ज्यादा ख्याल है एक प्रॉब्लम हमने कर दी है, वो है यूज नेविगेशन एक है और एक यूज नेविगेट है। ठीक है, तो हमने यूज नेविगेट करना है, नेविगेट। ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं। सही है, अब जरा चेक कर लेते हैं, तो देखें यहाँ पर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यूज नेविगेशन नहीं यूज करना, यूज नेविगेट यूज करना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल शहजाद है, सोम्या में जाता हूँ और मैं यहाँ पे गेट ऑल कर लेता हूँ। गेट ऑल कर लिया तो भाई मेरे पास शहजाद सबसे टॉप पे डेटा आ रहा है, बिल्डिंग 1045 है, कराची पाकिस्तान, ये ठीक है। अब हम जाके इस पे क्लिक करते हैं एडिट पे। अब यहाँ पे पहले आईडी देख लें कि आईडी सेम है या नहीं है। तो यहाँ देखें कि आईडी बिल्कुल सेम आ रही है, 64 आखिरी में E4 आ रहा है, तो देखें यहाँ पे E4 आ रहा है। यहाँ पर मैं बिल्डिंग कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल है, ओके ये एडिट नहीं हो रहा, एडिट नहीं कर रहा ये। ठीक है, ओके, क्योंकि डेटा सेट हुआ हुआ है हमारा, इसलिए वो एडिट नहीं कर रहा। सही है, अब देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है, आपको बताता हूँ क्या इशू है। अच्छा, हम फॉर्म में चले जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है वैल्यू स्पेसिफिक नेम है, और यहाँ पे सेट हो गया है नेम, गेट ई ऑन चेंज इवेंट आ रहा है, सेट नेम टारगेट डॉट वैल्यू एंड रिक्वायर्ड। यहाँ से मैं अगर इसको हटाता हूँ तो क्या ये फिर चेंज करने देता है? फिर भी चेंज नहीं करने दे रहा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये एडिट क्यों नहीं करने दे रहा। एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ना, तो इस पे लगा हुआ ऑन चेंज का इवेंट। ठीक है, और ऑन चेंज का इवेंट क्या कर रहा है कि इसी की वैल्यू को गेट कर रहा है। जब इसी की वैल्यू को गेट कर रहा है ऑन चेंज के अंदर, मैंने सेट कराया कि भाई आपने वैल्यू को गेट करना है, तो वो चेंज कैसे करेगा। अब हमारे पास ट्रिक क्या है इसकी, हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू है, देखें यहाँ पे ईटा और टारगेट डॉट वैल्यू क्या हुआ है, मैंने इसी की वैल्यू को गेट कर रहा है, पर मुझे तो वैल्यू ही चाहिए ना भाई, मुझे तो वो डेटा चेंज करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ से मैंने इस वैल्यू को कॉपी किया, कंट्रोल एक्स, अब मैं क्या करता हूँ इस वैल्यू की जगह पे हटा के या प्लेस होल्डर पे डाल देता हूँ, ताकि ये स्टार्ट में नजर आए कि हाँ भाई ये डेटा है। यहाँ से मैंने वैल्यू हटाई, ठीक है, इसी को मैंने कॉपी किया, यहाँ से वैल्यू हटा दी, और मैं यहाँ पे जाता हूँ एंटर एड्रेस में, और यहाँ पर मैंने ऐड कर दी एड्रेस। इसी तरह से मैंने यहाँ से ये वैल्यू उठाई और मैंने यहाँ पे जाके एडिट कर दी। ठीक है, और ऑन चेंज की जगह पे मैंने हटा दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये वैल्यू उठाई और यहाँ पर मैंने ऐड कर दी। ठीक है, उसके बाद मैंने ये तीन चीजें डाल दी मैंने। ठीक है, ऑन चेंज, ऑन चेंज, ठीक है, और यहाँ से भी मैंने हटा दी। ठीक है, और यहाँ से मैंने हटा दी। ठीक है, सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ, अब देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर देखें, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए प्लेस होल्डर में मेरा सारा डेटा नजर आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे हिट कर रहा हूँ तब भी डेटा नहीं जा रहा। अब यहाँ पे जैसे शहजाद है, तो मैं इसको कर देता हूँ भाई फॉर, अच्छा अगर आप फॉर एग्जाम्पल सोच रहे होंगे कि यार हम इसी वैल्यू को एडिट करना चाहते हैं, जैसे लिखा हुआ ऑलरेडी होना चाहिए, हम उसी को चेंज करना चाहते हो, तो इसका थोड़ा प्रोसेस लंबा है, वो भी कर सकते हैं आप, बट उसके लिए आपने जो है ना एक इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर इवेंट के अंदर कुछ कंडीशंस चेक लगाने पड़ते हैं हमें, उसके बाद फिर सारी कंडीशंस चलती हैं। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जैसे यहाँ मैंने अपनी शहजाद किया है, तो मैं कर देता हूँ शहजाद 1 2 3 4। ठीक है, और मैंने जाके क्या कर दिया, खाली मुझे शहजाद 1 2 3 4 अपडेट करना है, बाकी सब चीजें अपडेट नहीं करनी है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि अब फॉर एग्जाम्पल है कि जैसे यहाँ पर मैंने ऐड किया, अब एक प्रॉब्लम हमारे पास क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। शहजाद 1 2 3 4 ऐड किया मैंने, यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया, योर डेटा हैज बिन सबमिटेड, और ओके करके यहाँ चले गए। तो देखें यहाँ पे एड्रेस गायब कर दिया, सिटी गायब कर दिया, नेशनल गायब कर दिया। अब ये क्यों गायब कर दिया सब चीजें, क्योंकि अपडेट तो कर दिया मेरा डेटा, क्योंकि जो ऑलरेडी डेटा यहाँ पर आ रहा था वैल्यू के अंदर, वो डेटा जो है हमारे पास अब रिमूव हो चुका है। सही है, तो अब हमारा ये भी कंडीशन वर्क नहीं कर रही, तो अब हमने इसके लिए दूसरा तरीका देखना है। तो मैं इसको कंट्रोल सेट कर लेता हूं भाई, क्योंकि वैल्यू तो होगी ही तो डेटा करेगा ना। सही है,
अब यहाँ पर मैं एक थिंक सो कोई चेक चेक लगाना पड़ेगा मुझे, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास इसका एक तरीका है। तरीका ये है कि मैं यहाँ से सबसे पहले तो वैल्यूज हटा देता हूँ, ठीक है। और अगर आप ऑन चेंज का इवेंट लगाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है। और इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड 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 जेड, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यूज मैंने लगाई थी और मैं ये हटा देता हूँ और कंट्रोल वाई कर देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको प्लेस होल्डर पे लगा देता हूँ फिर से अगेन, ताकि आपको डेटा भी विजिबल रहे। और ये जुगाड़ी तरीका है एक्चुअली, बट कर देते हैं। इसको कहते हैं चेपी, डेवलपमेंट की जबान में चेपी मार दी, तो वो मैं लगा रहा हूँ चेपी। बट ये आप नहीं यूज़ कीजिएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा। आई थिंक सो आपको आइडिया हो जाएगा, मिल जाएगा, इसका कोई ना कोई तो रिजल्ट होगा, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये प्लेस होल्डर पे लगा दिया, वैल्यू हटा देता हूँ मैं। इसका जो तरीका है और यहाँ से ये भी हटा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से ये भी हटा दिया मैंने। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट स्टेट होंगी ना, ये एम्प्टी आ रही हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं कर देता हूँ, सही है। क्योंकि होगा क्या कि सेट स्पेसिफिक यूजर्स की जो एपीआई है वो सबसे पहले हिट होगी, ठीक है। ये तो जब भी होगी जब बाद में फॉर्म ऐड होगा, तो इसमें तो डेटा आपका आएगा ही आएगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, स्पेसिफिक यूजर डॉट नेम, ठीक है। इसके अंदर भी हम ऐड कर लेते हैं नेम के बाद हम कर देते हैं एड्रेस, और इसकी जगह कर देते हैं हम सिटी, और इसकी जगह हम कर देते हैं नेशनल, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास यूज़र डेटा है, यहाँ पे चलते हैं, हम बैक करते हैं, यहाँ पे हम हिट करते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर देखें कि इस तरह से शहजाद आ रहा है। चले अब इमरान को उठा लेते हैं। इमरान पे जाते हैं, एडिट किया मैंने, खाली सिंपल इमरान का नाम ऐड करना है। मैंने कहा इमरान 123, सिंपल। मैंने सबमिट किया, सब हैव बीन सबमिटेड। तो देखिए इमरान 123 आ गया, बाकी का डेटा सेम टू सेम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है कि अगर आप जाके इसके अंदर एडिट करते हैं, इसमें आपने कोई चीज़ कर दी, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 123 सिटी, उसके बाद आप मिटा देते हो, तो अब आपकी वैल्यू स्टेट में सेट हो चुकी है, ठीक है। तो आप जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिटी आपका गायब हो गया, क्योंकि आपने वहां पर एडिट कर दी है, स्टेट के अंदर चेंज हो चुकी है, ठीक है। जो भी आप एडिटिंग करेंगे वो चेंज होती जाएगी और उसके अंदर एडिट होता जाएगा। तो ये था आपके पास एडिट का फॉर्म। अगर आप इसमें जो भी एडिट करना चाहें आप एडिट कर सकते हैं। अब फाइनली हमारे पास एक डिलीट की रिक्वेस्ट है, तो हम सिंपल डिलीट की एपीआई को कॉल करा लेते हैं। हमें इसके लिए राउट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस पे जैसे फंक्शन कॉल कराएंगे, देन उसके बाद आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, सिंपल यहाँ पर हमें फॉर एग्जाम्पल है कि डिलीट पे आपने क्लिक किया, डिलीट पे क्लिक करने के बाद एक आपकी आईडी जनरेट होगी। इस पर्टिकुलर आईडी के ऊपर आपने क्या करना है, आईडी आपने यूआरएल से पास करानी है। यूआरएल से आपने आईडी पास कराई इवेंट के थ्रू, और उस आईडी को आपने एपीआई में सेट किया, डेटा आपका रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं जाता हूँ, डिलीट में चलते हैं। डिलीट की एपीआई को हमने उठाया, कुछ नहीं करना, इस डिलीट का इवेंट में कॉल कर लेता हूँ। गेट ऑल में गए आप, सिंपल यहाँ पर डिलीट का एक फंक्शन है। यहाँ पे आपको डिलीट का राउट बनाना ही नहीं है, क्योंकि वहां पे मैंने बना दिया था app.js के अंदर, मैंने नहीं बनाया, सॉरी। गेट ऑल में गए आप, यहाँ पे डिलीट का राउट नहीं बनाना। हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ पे बटन ही क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ से मैंने ये भी हटा दिया, ठीक है। डिलीट के लिए हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, इनपुट, और इनपुट के अंदर मैं कर देता हूँ टाइप, ठीक है। टाइप, इसका मैं कर देता हूँ बटन, और इसमें मैं क्लास ऐड करा देता हूँ सिंपल। इसको हटा देते हैं हम, क्लास ऐड करा दी मैंने सिंपल 3, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। इसको मैं कर देता हूँ बीटीएन डेंजर, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ वैल्यू डिलीट,
सही, इसको डबल कोड में दे दिया। अब हम जरा चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटा बटन इसी तरह का विजिबल होता है। देखिए बटन बिल्कुल सही उसी तरह विजिबल हो रहा है। इस पे मैंने एक ऑन क्लिक इवेंट क्रिएट करना है, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर मैंने यहाँ पर एक चीज पास करानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट, डिलीट डेटा। ठीक है, ये फंक्शन बनाया है। इसमें मैं क्या करूंगा, पास सिंपल आइटम्स डॉट आईडी पास करा दूंगा। ठीक है, जैसे इवेंट हिट होगा, ये बोल रहा है इवेंट ही नहीं मिल रहा मुझे। भाई इवेंट का आपने डी कैपिटल कर लें। सही है, इसको कॉपी कर लिया मैंने। इस पे जाता हूँ मैं, यहाँ पर एक इवेंट क्रिएट कर लेता हूँ इधर, कांस्टेंट दिस। यहाँ पर मैं पैरामीटर दे देता हूँ भाई, आईडी आ रही है मेरी। सही है, उस आईडी के बाद हमने एग्जिक्यूट की रिक्वेस्ट क्रिएट करनी, तो कंसोल डॉट लॉग चेक कर लेते हैं कि भाई आईडी आ रही है या नहीं आ रही आईडी, और इसको सेव कर लेते हैं। बटन का इवेंट चला के देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे जाते हैं, यहाँ पर क्लियर कर लिया। ओहो, ये तो आईडी आए जा रही है। क्यों आ रही है भाई आईडी? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चले, खैर इसका तो मसला नहीं। मैंने डिलीट पे हिट किया तो देखें आईडी आ गई, इस पे क्लिक किया आईडी आ गई, इस पे क्लिक किया आईडी आ गई। ये मल्टीपल रिपीटेशन क्यों हो रही थी? क्योंकि ये इवेंट बार बार कॉल हो रहा था, इस वजह से ये मल्टीपल इवेंट। तो मैंने यहाँ पे ई लगा दिया ताकि अब वो इवेंट बार बार कॉल ना हो, एक ही मरतबा स्पेसिफिक कॉल हो, जब यूजर इस पे क्लिक करे तब हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे कोड पे। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया console डॉट लॉग। अब मैंने यहाँ पर एपीआई हिट करनी है डिलीट की। तो डिलीट की एपीआई का तरीका क्या होता है भाई? डिलीट की तरीका ये, यही एपीआई हमारी कॉल होगी, सिंपल आईडी पास करानी है हमने। अच्छा, यहाँ पर हम चलते हैं। हमने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल हमने लिखना है एक्सियोस डॉट डिलीट। भाईजान डिलीट है। ठीक है, डिलीट के अंदर हमने बनाया इस तरह से, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, इधर हमने आके पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पर आईडी पास करानी है। कौन सी आईडी? ये वाली आईडी। आईडी चली गई इसमें, हो गया भाई जबरदस्त काम। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कहा भाई आपने क्या करना है, डॉट देन के अंदर आपने करना है भाई रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के अंदर मैंने कहा कि भाई आपने जो है इस तरह से ब्रैकेट लगाए। उससे मैंने कहा कि कंसोल नहीं अलर्ट कर दो, यूजर हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर आप रिस्पॉन्स दिखाना चाहते हो रिस्पॉन्स दिखा दें, अदरवाइज मैंने कहा भाई कैच करो रिक्वेस्ट को। उसमें मैंने कहा एरर, और इसके अंदर मैंने डाल दिया console डॉट लॉग एरर। ठीक है, तो भाई यहाँ पर डेटा जैसे ही क्लिक होगा वो डेटा आपका पीआई से रिमूव हो जाएगा। सही है, अब हम जरा चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये फंक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा। चलते हैं कोड की तरफ। इसको मैंने बंद कर दिया है, मैं करता हूँ उसको रेफ्रेश। ठीक है, अब मैं जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इमरान वाला डेटा है ना, ये थोड़ा खाली खाली रहा, मैंने डिलीट कर दिया। हैज डेटा डिलीटेड, डेटा डिलीट हो गया आपका। शहजाद भी डिलीट हो गया आपका, ये भी आपका डिलीट हो गया, उसामा भी आपका डिलीट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ से तो डिलीट हो रहा है, एपीआई में चेक करें। तो गेट ऑल पे जाते हैं हम, यहाँ पे सेंड किया तो हमारे पास देखें हारून वगैरह ये सारा डेटा पड़ा हुआ है। बाकी रिहान रिहान पड़ा हुआ है यहाँ पे, रिहान को मैं डिलीट कर देता हूँ भाई। डिलीट किया, टक, एपीआई रिक्वेस्ट गई, यहाँ पे मैंने हिट किया अगेन, तो देखें यहाँ पे रिहान अब आपको कहीं नजर नहीं आएगा। तो ये था हमारा क्रूड ऑपरेशन कंप्लीट, जो मैंने आपको बताया रिएक्ट का यूज करते हुए, मोंगोडीबी का यूज करते हुए, और आपका जो है लबाला करें एक्सप्रेस एंड नोड जेएस का यूज करते हुए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो से आगा अपडेट होते रहेंगे। कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं कि आपको किस चीज़ों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको उसके लिए भी गाइड करूंगा। तो ये मैंने थोड़ा कोड एडिट के अंदर थोड़ी बहुत ग्लिचेस हैं, बट वो आई थिंक सो इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन जरूर होगा, बट आई विल सर्च इट, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हम
क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या रीजन हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।